इस पर्टिकुलर मोटिव के लिए मैं ये सारी वीडियोस को बना रहा हूँ, जिससे आपके पास पहले से ये सारी वेबसाइट की लिंक हो, आप अपडेटेड रहें, आपको पता हो कब कौन से टाइम पे कौन सा इवेंट होगा। Hey all, it's Subha Ayush. I'm a Newton School educator. And यार आज वीडियो में आपको बताऊंगा अबाउट ऑल द स्वैग्स एंड गुडीज विच आई हैड अर्न टिल नाउ। मैं यार करेंटली अभी थर्ड ईयर में हूँ और जो आपने थंबनेल में पिक देखी है गुडीज की, वो सारी गुडीज मैंने फर्स्ट ईयर में अर्न करी थी, ठीक है। और सेकंड ईयर में तो और ज्यादा अर्न करी थी। तो मैं आपको सारे इवेंट्स के बारे में बताऊंगा जो कंफर्म इवेंट्स हैं जिनसे मैंने गुडीज ली। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने सिर्फ गूगल क्लाउड और क्विक लैब्स के इवेंट आपको बताए हैं, टोटल 10 जिनसे आपको गुडीज मिलती है। बाकी और भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो यार अगर उन इवेंट्स के बारे में भी जानना हो, क्योंकि मेरे में जो भी गुडीज आपको थंबनेल में शो हुई हैं वो बहुत सारी गूगल क्लाउड और क्विक लैब्स की नहीं है, ठीक है। तो अगर उन इवेंट्स के बारे में भी जानना हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये सारे इवेंट्स कब होते हैं, गुडीज क्या मिलती है, इन सारे इवेंट्स के ऊपर प्रॉपर वीडियोस मैंने बना के रखी है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और इवेंट के बारे में बताने के बाद मैं आपको वेबसाइट भी शो कर दूंगा उस पर्टिकुलर इवेंट की। और यार लास्ट में आपके लिए एक बोनस इवेंट भी है, तो उसे भी जरूर देख के जाना, ठीक है। सो आई थिंक सब कुछ क्लियर है। तो चलो वीडियो के साथ शुरू करते हैं। उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर चैनल पे नया होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। सो यार शुरुआत करते हैं सबसे पहले इवेंट की। जब मैं फर्स्ट ईयर में था मुझे इसके बारे में पता चला था और ये सबसे पहला इवेंट है जिसमें मैंने पार्ट लिया था, ठीक है। वो इवेंट था गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम। सो यार इस इवेंट में क्या होता है, गूगल के जो भी गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स होते हैं, जो भी गूगल के कॉलेजेस होते हैं, उनमें गूगल फैसिलिटेटर अलॉट करता है। फैसिलिटेटर के फॉर्म्स ओपन होते हैं, अभी भी फॉर्म ओपन होगा, वो मैं लिंक नीचे अटैच कर दूंगा। उसमें जाके आप अप्लाई कर सकते हैं एज ए फैसिलिटेटर बनने के लिए अपने कॉलेज के। और आप ही फिर फैसिलिटेटर होंगे उस पर्टिकुलर कॉलेज के, आप ही दूसरे बच्चों को अलॉट करा सकते हैं, उनके साइन अप करवा सकते हैं और आपके थ्रू ही गूगल गुडीज प्रोवाइड करता है उन सारे बच्चों को जो भी पार्ट लेंगे आपके कॉलेज के। तो ये एक शॉर्ट समरी है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की। प्रोग्राम शुरू कब होता है, पिछली बार अप्रैल 10 को शुरू हुआ था और जून 10 को खत्म हुआ था। बेनिफिट्स क्या होते हैं, 2 मंथ का क्लास का सब्सक्रिप्शन मिलता है, गुडीज मिलती है जैसे कि कैरी बैग, आपका नॉर्मल कॉलेज वाला बैग, टी शर्ट, स्टिकर पैक, पेन, बैच, ये सारी चीजें, ठीक है। बाकी अगर आपको इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानना हो तो कंप्लीट वीडियो को देख सकते हो। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की वेबसाइट भी मैं आपको शो कर दूंगा अभी। सो यार ये थी अपनी वेबसाइट गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की, ठीक है। इसमें यहाँ पे आपको होम सेक्शन शो हो जाएगा, प्राइस के रूल्स, जो रूल्स आप फॉलो करके आपको प्राइस मिलते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, कोड ऑफ कंडक्ट, गूगल क्लाउड का सब कुछ यहाँ पे शो हो जाएगा। कब हुआ था, इंडिया में हुआ था, कौन सी गुडीज मिलती है, सब कुछ आप यहाँ से शो कर सकते हैं और आगे आने वाले टाइम में रेडी हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर वेबसाइट को बुकमार्क करके रख सकते हैं, अपडेट यही वेबसाइट होगी, ठीक है। तो जब आप रेडी रहेंगे इस पर्टिकुलर टाइम पे तो आप इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जल्दी से एनरोल कर पाएंगे। सो यार ये सबसे पहला प्रोग्राम था जिससे मुझे गुडीज मिली थी। पहली बार गूगल क्लाउड की टी शर्ट मैंने ली थी इससे, ठीक है, अर्न करी थी, तो मुझे काफी सही लगा था, ठीक है। अब यार बात करते हैं सेकंड प्रोग्राम की, जो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बाद ही आता है, जिसका नेम होता है गूगल क्लाउड हायर एजुकेशन समर चैलेंज, ठीक है। ये मेनली यूएस वाले लोगों के लिए होता है। जैसे जो हम लोग का पहला प्रोग्राम था गूगल फैसिलिटेटर, ये उसका अल्टरनेटिव होता है, बट ये यूएस के लिए होता है, ठीक है। इंडिया के लिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर ही बोलते हैं। बट यार हम लोग यूएस वाले में भी पार्ट ले सकते हैं, जो गूगल क्लाउड हायर एजुकेशन समर चैलेंज है, बट इसमें हम लोग को गुडीज नहीं मिलती है। पर पढ़ने का एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है, वो ऐसे होता है कि जो गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम होता है, इसमें जो अल्टीमेट माइलस्टोन होता है, उसे जो भी अचीव करता है तो उसे कोर्सेरा का स्पेशलाइजेशन कोर्स मिलता है, ठीक है। पूरा बंडल ऑफ कोर्सेज मिलते हैं। उसी के साथ ये जो हम लोग का दूसरा प्रोग्राम है, जो यूएस के बच्चों के लिए होता है, गूगल क्लाउड हायर एजुकेशन समर चैलेंज, इसमें भी 2 स्पेशलाइजेशन कोर्स होते हैं कोर्सेरा के, जो आपको मिलते हैं। तो अगर आप सिर्फ लर्निंग के पर्पस से देखेंगे तो आप इस पर्टिकुलर यूएस वाले प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी पहले। अभी यार इनमें से किसी भी प्रोग्राम के एनरोलमेंट चल नहीं रहे हैं, मैं बस आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस पर्टिकुलर साल भी इसी पर्टिकुलर टाइम पे ये सारे इवेंट्स आएंगे, ठीक है। तो आप जिससे रेडी रहें। और इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एज ए लर्निंग पर्पस से आप ज्वाइन कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं। गुडीज नहीं मिलेंगी, बट आप कोर्सेरा के सारे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज आपको फ्री मिल जाते हैं, गूगल क्लाउड के जो भी ट्रैक आप चूज करेंगे उसके। सो यार ये अपनी वेबसाइट थी गूगल क्लाउड हायर एजुकेशन समर चैलेंज की, ठीक है। इसी पर्टिकुलर वेबसाइट में कंटेंट रिलोड होगा फिर से अभी अप्रैल और मई मंथ में, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। इसको भी आप बुकमार्क करके रख सकते हैं, ठीक है। वेबसाइट सही है, सब कुछ सही है, बस उसका कंटेंट हटा दिया गया है क्योंकि इवेंट अभी चल नहीं रहा है। अब यार बात करते हैं गूगल क्लाउड के एक और प्रोग्राम की, जिसका नेम होता है 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड।
इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में भी क्वेस्ट और स्किल बैचेज आपको सॉल्व करने होते हैं और वो सब करने के बाद आपको गुडीज मिलती हैं। इसमें कोई फैसिलिटेटर नहीं होता है, ठीक है। 30 डेज का प्रोग्राम होता है, इसके लिए 1 मंथ का आपको क्लास का सब्सक्रिप्शन मिलता है। पिछली बार ये प्रोग्राम कब हुआ था? 27 सितंबर से लेके 29 अक्टूबर तक हुआ था, ठीक है। इस बार भी इसी रेंज में होगा, तो इसके लिए रेडी रहना। और इसमें गुडीज क्या मिलती है आपको? टी शर्ट, बैग, स्टिकर, ये सारी चीजें मिलती है। मैं आपको शो कर दूंगा वेबसाइट पर। सो यार ये थी अपनी 30 डेज ऑफ GoCloud की वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। इसमें भी सेम फैसिलिटेटर प्रोग्राम जैसे इवेंट्स हैं, सारे कंटेंट है, होम इसमें भी है, प्राइस रूल्स इसमें भी है, प्रोग्राम का सिलेबस भी इसमें है, मंथली सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा, 30 डेज ऑफ GoCloud है क्या, वाई स्टूडियो एंड ऑल गुडीज, ये सब आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसे भी चेकआउट कर सकते हैं। अब यह बात करते हैं अपने 4th प्रोग्राम की, जो कि होता है GoCloud स्किल्स प्रोग्राम, स्किल चैलेंज प्रोग्राम। बेसिकली ये हर मंथ होता है और ये अक्टूबर से शुरू हुआ है। इसमें बेसिकली ये करना होता है कि GoCloud आपको डोमेन्स प्रोवाइड करता है कि अगर आपको ML AI पढ़ना है, DevOps पढ़ना है, क्लाउड सिक्योरिटी पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, उस पर्टिकुलर डोमेन को आप चूज कर सकते हैं और उसके लिए जो क्लास आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करता है। इसमें गुडीज आपको नहीं मिलती है, बट इसमें लर्निंग बहुत तगड़ी होती है, ठीक है। तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये हर मंथ चलता है। इस पर्टिकुलर मंथ के लिए भी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डोमेन को कंप्लीट कर सकते हैं, क्लास का मंथली सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं किसी भी टाइम पे, किसी भी मंथ में। अब यार ये है स्किल चैलेंज, ये हमेशा चलता रहता है, हर एक पर्टिकुलर मंथ का अपना अलग होता है। जैसे ये अभी फेब मंथ का है, इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये पूरे लर्निंग पाथ है, ये पूरा डोमेन है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट कैसे करेंगे? इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल करेंगे, जो भी डोमेन आपको सेलेक्ट करना ऊपर से उसको आप यहाँ पे फिल करेंगे और फिर आपके पास मेल आ जाएगा, उसमें सब्सक्रिप्शन होगा और बाकी चीजें होंगी। अब यह बात करते हैं कुछ क्लास के प्रोग्राम की। सबसे पहला है लर्न टू अर्न प्रोग्राम। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम पिछले साल से शुरू हुआ है, लर्न टू अर्न, और इसमें गुडीज की अपॉर्चुनिटी बहुत तगड़ी होती है। इसमें आपको डायरी मिलती है और एक बॉटल मिलती है ब्लैक वाली, एक बॉटल मिलती है व्हाइट वाली, जिसको आप ऐसे चिपका सकते हैं टेबल पे, जो गिरती नहीं है, ठीक है। और यार आपने केटल देखी होगी, तो केटल भी इसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में मिलती है। करना क्या होता है, आपके लिए स्लॉट्स ओपन होते हैं, स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं, आपको एनरोल करना पड़ता है। मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर देता हूं। उसी के साथ साथ इसमें आपको लीडर बोर्ड होता है। बस एक स्पेसिफिक टाइम पे आपको गुडीज लेने के लिए जो लेवल्स है उनको कंप्लीट करना पड़ता है। सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूं, बट मेन जो लॉजिक होता है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का वो यही होता है। बाकी यार इसकी वेबसाइट से मैं आपको शो कर दूंगा क्या मिलता है, और मेनली लास्ट में एक इसमें बोनस लेवल भी होती है जिसमें ये आपको कैप और बाकी चीजें प्रोवाइड करते हैं। हर दूसरे या तीसरे मंथ में ये हो जाता है। पिछली बार ये हुआ था अक्टूबर में, फिर अभी हुआ था फेब में, तो अभी 2-3 मंथ बाद फिर से हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए रेडी रहना, अपडेटेड रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। यार एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बैचेस शुरू हो गए हैं जनवरी मंथ के न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूटन स्कूल जनवरी बैच इज लॉन्चिंग सून, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड काइंडली रजिस्टर इफ यू वांट टू बिकम ए रॉकस्टार डेवलपर। बेस्ट पार्ट इज, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान समझिए, फीस आपको जॉब लगने के बाद ही देनी है। मतलब तब तक कोई फीस नहीं देनी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी CTC और 5 लाख की जॉब ना लग जाए। तो आपको फीस तभी देनी है न्यूटन स्कूल को अगर आपकी जॉब 5 लाख की लगे, तो अगर 5 लाख की जॉब ना लगे तो आपको 1 भी रुपए नहीं देना होता है, ठीक है। तो यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने इस प्रपोजल को लेकर, ठीक है। तो आप प्लीज उस पर्टिकुलर कोर्स को देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। अब यार बात करते हैं 6 प्रोग्राम की जिससे मुझे गुडीज मिली थी, वो है हैकटोबरफेस्ट, ठीक है। ये एक ओपन सोर्स प्रोग्राम होता है। ओपन सोर्स बेसिकली क्या, गिटहब यूज किया जाता है। इसमें आपको गिटहब का इस्तेमाल करके 1 मंथ के अंदर 4 पुल रिक्वेस्ट बनानी होती है, क्रिएट करनी होती है, जो यार सही हो, फेक ना हो, ठीक है। तो आपको 1 मंथ में 4 पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी होती है ओपन सोर्स गिटहब का इस्तेमाल करके। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, आपको समझाया है, और इसमें आपको गुडीज बहुत ही अच्छी मिलती है। स्टिकर पैक एक कंप्लीट मिलता है, जो मेरे पास अभी भी होगा, ठीक है। तो उसमें स्टिकर पैक आपको मिलता है, मैंने आपको थंबनेल में शो कर दिया है कौन सा स्टिकर पैक मिलता है। और यार उसके साथ साथ हैकटोबरफेस्ट की टी-शर्ट भी मिलती है, ठीक है। पिछले साल मुझे मिला था, इसलिए मैंने इस बार ट्राई नहीं किया। बाकी ये पर्टिकुलर इवेंट हर बार अक्टूबर मंथ में आता है, 1 मंथ के लिए चलता है, आप इसकी गुडीज आराम से ले सकते हैं। बाकी सारी लिंक्स और कंप्लीट वीडियो इसके ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यार ये अपनी वेबसाइट है हैकटोबरफेस्ट की, इसमें आपको 4 पुल रिक्वेस्ट बनानी होती है। थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशंस, मैंने 2021 में किया था, वो सब आपको यहाँ से शो हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर वेबसाइट से शो हो जाएंगी, कितने लोगों ने किया, कितनी PR, कितनी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी गई, रिप्रेजेंटेड कंट्रीज कितनी कंट्रीज में हुआ, इंडिया में होता है, ठीक है। अक्टूबर मंथ में होता है, आप इसको यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। डिजिटल ओशियन ये पर्टिकुलर इवेंट को ऑर्गेनाइज कराता है, करवाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं 7th प्रोग्राम की, जो की है दिवाली विद क्विक लैब्स। क्विक लैब्स हमेशा दिवाली के टाइम पे इस पर्टिकुलर इवेंट को लेकर आता है, जो कि 4-5 दिनों के लिए होता है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से आपको बॉटल, डायरी और भी सारी क्विक लैब्स की चीजें मिलती हैं। और जो सेम लॉजिक होता है इसका, वो सेम लर्न टू अर्न प्रोग्राम जैसा होता है, क्योंकि ये भी क्विक लैब्स का ही प्रोग्राम होता है।
आपको स्पेसिफिक टाइम के अंदर बैच को लेना होता है, एक पर्टिकुलर बैच को जो आपकी क्विकलैब्स की प्रोफाइल में शो करेगा। उसके लिए आपको लेवल्स कंप्लीट करनी होती है जिसके अंदर क्विकलैब्स की लैब्स होती है। बेसिकली लॉजिक सबका सेम ही होता है क्विकलैब्स के प्रोग्राम का। सो यार दिवाली के टाइम पे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए भी रेडी रहना है। अब यार बात करते हैं सेलिब्रेट दिवाली विद क्विकलैब्स की, दिवाली विद क्विकलैब्स इवेंट की। ये हमेशा दिवाली के टाइम पे आता है, ये पर्टिकुलर इसका कोड होता है, कोड चेंज हो जाता है, ठीक है। रैंक आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या गुडीज आपको मिलेंगी, क्या करने पे मिलेंगी, चैलेंज फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, प्राइस फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अब यह बात करते हैं 8th इवेंट की, जो कि होता है लर्न टू अर्न क्लाउड सिक्योरिटी। ये भी लर्न टू अर्न का ही प्रोग्राम होता है, बट ये अलग से क्लाउड सिक्योरिटी के नेम से क्विकलैब्स लाता है, ठीक है। ये इस बार क्विकलैब्स लाया था दिसंबर मंथ में, और ऐसे ही कभी भी आ सकता है, ठीक है। इसका कोई टाइम नहीं होता है क्योंकि अभी रिसेंटली आया है, तो इसका कोई पैटर्न नहीं है कब आता है। जब भी आएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सेम वही लॉजिक इसमें भी होता है, लेवल्स कंप्लीट करनी होती है और आपको गुडीज में बॉटल, केटल, डायरी ये सब मिलता है क्विकलैब्स की तरफ से। तो यार ये अपनी वेबसाइट है लर्न टू अर्न क्लाउड सिक्योरिटी चैलेंज की। इसमें सारी चीजें लिखी हैं, लेवल कौन सी है, कैसे एनरोल करना है, क्या करने पे आपको गुडीज मिलेंगी, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यार बात करते हैं 9th इवेंट की, जो कि होता है क्विकलैब्स का वैलेंटाइन चैलेंज। ये क्विकलैब्स हर बार वैलेंटाइन के टाइम पे लाता है। इसमें आपको गुडीज तो नहीं मिलती है, बट इसमें आपको क्रेडिट्स मिलते हैं, क्विकलैब्स के क्रेडिट्स, और आपको वाउचर भी मिलता है क्विकलैब्स का, जो कि काफी यूजफुल होता है आपके लिए। तो आप वैलेंटाइन के टाइम पे भी रेडी रह सकते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट के लिए, और क्या पता आगे चल के इस पर्टिकुलर इवेंट में भी गुडीज आपको मिलने लगे। कोई भी छोटी नहीं होती, किसी भी इवेंट में आपको गुडीज मिल सकती है, तो उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं आपको हमेशा अपडेट कर देता हूं टाइम पर। सो यार ये अपनी वेबसाइट है वैलेंटाइन डे चैलेंज की। इस बार इस नेम से ये पर्टिकुलर वेबसाइट आई थी, ये पर्टिकुलर इवेंट आया था, ठीक है। इसमें क्या करना होता है, कैसे एनरोल करना होता है, इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। वीडियोज और सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, बाकी आप इसको चेकआउट कर सकते हैं आराम से, ठीक है। इसका वाउचर कोड अभी मिला नहीं है, जो लोग कह रहे थे मार्च 10 तक मिल जाएगा। जो लोग भी मुझसे पूछ रहे थे उनके लिए मैंने सोचा इसमें एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है। तो मार्च 10 तक आपको वाउचर मिल जाएगा। जो भी लोग विनिंग टीम में थे उनका, लव बॉट जो भी लोग मेरी टीम में थे, लव बॉट वाली टीम में, उनको सबको वाउचर मिल जाएगा क्योंकि वो टीम ही जीती थी। अब बात करते हैं 10th इवेंट की, जो कि रिसेंटली अभी आया था। हैप्पी ट्यूसडे टू यू, मतलब जो डेट थी आइकॉनिक 22/02, जो अभी 22 फेब का डे था, उसके लिए ये पर्टिकुलर इवेंट आया था। बट ये इवेंट पार्टनरशिप में था क्विकलैब्स का बहुत लोगों के साथ, तो ये हर बार नहीं आएगा। बट यार ऐसे इवेंट भी आते हैं, ठीक है। इसमें भी आप एनरोल कर सकते हैं, आपको गुडीज नहीं मिलती है, बट गुडीज मिल भी सकती है, ठीक है। कुछ ऐसा कंफर्म नहीं है इस पर्टिकुलर इवेंट में गुडीज आपको नहीं मिली, सिर्फ क्रेडिट्स मिले। बट बहुत बार ऐसे नॉर्मल इवेंट्स आते हैं उनमें आपको गुडीज मिल भी जाती है। तो यार अब बात करते हैं हैप्पी ट्यूसडे इवेंट की, ठीक है। ये अभी जस्ट खत्म हुआ है, कल ही खत्म हुआ था, ठीक है। इसमें अभी भी इतने स्पॉट्स रिमेनिंग है। इसकी टाइमिंग ये थी, ये इवेंट पार्टनरशिप में आया था, तो ये हर बार तो नहीं आएगा, बट जब भी आएगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब यार लास्ट में प्रो टिप आपको देता हूं कि बहुत लोगों के पास क्विकलैब्स की गुडीज तो है, मैंने बहुत लोगों की हेल्प करी है, बट यार किसी के पास भी क्विकलैब्स की जो टी शर्ट होती है जिसमें क्विकलैब्स लिखा होता है, और क्विकलैब्स की बॉटल, क्विकलैब्स के स्लीपर्स, ये सब नहीं होते। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। ये कुछ चीजें मेरे पास हैं, तो कैसे हैं उसके लिए मैं आपको लास्ट में 2-3 चीजें बताता हूं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, ठीक है। तो 2 तरीके हैं। एक होता है क्विकलैब्स का ट्राइविया, जो कि हर थर्सडे को होता है इंस्टाग्राम पे। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। अभी मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूं, ठीक है। तो उसका बेसिक लॉजिक ये होता है कि हर थर्सडे और ट्यूसडे को ये आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आपको टॉप में आना होता है, और फिर अगर आप लकी होते हैं मंथ में तो फिर आपको गुडीज मिलती है, तो फिर आपको कोड मिलता है जो आप रिडीम कर सकते हैं, क्विकलैब्स की गुडीज को मंगा सकते हैं, ठीक है। ये पहला तरीका होता है, इसमें लक ज्यादा मैटर करती है, इससे मुझे एक गुडी मिली है, ठीक है। सेकंड जो तरीका होता है वो होता है कि इनके गेम होते हैं। अब तो वो वाले गेम नहीं होते, बट पहले ऐसे गेम होते थे जिसमें लीडर बोर्ड में आपको टॉप 10 में आना होता है, और अगर आप टॉप 10 में आ गए तो आपको गुडीज मिलती है, ठीक है। वाउचर कोड मिलता है जिनसे आप गुडीज को रिडीम कर सकते हैं क्विकलैब्स के स्टोर में से। क्विकलैब्स के स्टोर में बेसिकली स्लीपर्स होती है, टी शर्ट होती है, बॉटल होती है और डायरी होती है, ठीक है। ये चारों चीजें होती हैं, इनमें से कोई एक चीज को आप मंगा सकते हैं। तो ये सेकंड तरीका था जिससे मैंने गुडी मंगाई थी क्विकलैब्स की। तो ये कुछ तरीके हैं, इनके ऊपर प्रॉपर वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी यार और जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है, डिफरेंट इवेंट्स है जिनसे मैंने गुडीज ली है, उनके बारे में मैं अपने चैनल पे वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा, क्योंकि यार इस पर्टिकुलर चैनल पे मैं दूसरी कंपनीज को प्रमोट नहीं कर सकता। तो मैं अपने चैनल पे इन सब के बारे में वीडियोस बना के आपको अपडेट कर दूंगा, बट तभी अपडेट करूंगा अगर बहुत ज्यादा डिमांड होगी। तो मुझे कमेंट करके बताना अगर और भी कंपनीज के बारे में आपको जानना है जिनसे गुडीज मिलती है, जिनसे मैंने गुडीज ली है, ठीक है। सो यार बात करते हैं लास्ट में बोनस इवेंट की, जो कि इस बार हुआ था दिसंबर के मंथ में, 21 दिसंबर को हुआ था, ठीक है। उसका नेम था क्विकलैब्स एक्सप्रेस। इसमें आपको क्विकलैब्स की एक लिमिटेड एडिशन ब्लैक बॉटल मिलती है,
और 1 मंथ का क्विकलैब्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है। बाकी मैं इसकी वेबसाइट से आपको शो कर दूंगा। तो यार ये अपनी वेबसाइट है क्विकलैब्स एक्सप्रेस की। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन कैसे मिलेगा, क्या क्या चीजें हैं, लर्निंग हब को आप ज्वाइन कर सकते हैं, कब कैसे क्या मिलेगा वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इससे आप अपने लिए लिंक्डइन का कवर पिक भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके अगर आपको अटैच करनी हो तो आप अटैच कर सकते हैं। ठीक है, बाकी और भी जो चीजें आपको पता करनी हो वो सब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सप्लोर करके पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यार ये अपनी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो या इसका सेकंड पार्ट चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। इस पर्टिकुलर वीडियो को रैप अप करते हैं उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्चपैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स, फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है। ठीक है, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के एनवायरनमेंट चल रहे हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट में, तो आप उसमें भी एनरोल कर सकते हैं। हे ऑल, इट्स मी आयुष, आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर। एंड यार इससे पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग एवरीथिंग अबाउट माय स्वैग्स एंड गुडीज। वो पार्ट 1 था इस पर्टिकुलर वीडियो का। उसमें मैंने आपको ऐसे 10 प्रोग्राम के बारे में बताया था जिससे आपको गुडीज मिलती हैं। प्रोग्राम्स किसके थे? गूगल क्लाउड और क्विकलैब्स के। ठीक है, अगर आपने अभी तक वो वीडियो ना देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब यार बात करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो में मैं आपको और 10 प्रोग्राम के बारे में बताऊंगा जिससे मैंने गुडीज ली है। ये प्रोग्राम गूगल क्लाउड और क्विकलैब्स के उतने नहीं होंगे बट इसमें भी गुडीज मिलती हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को भी एंड तक देखना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, मैंने कोई सीक्वेंस डिसाइड नहीं किया है। सारे प्रोग्राम्स में आपको गुडीज मिलती हैं ज्यादातर। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना और सारे प्रोग्राम्स के बारे में समझ के जाना। ठीक है, सारे प्रोग्राम्स की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगी और जो मैं पहले वीडियोस बना चुका हूं इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स पे वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए हो या डिटेल वीडियो देखनी हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हर एक प्रोग्राम के बाद मैं उनकी गुडीज और उनकी वेबसाइट आपको शो कर दूंगा जिससे जो भी उसमें स्वैग्स मिलते हैं वो भी आपको पता हो और जो भी वेबसाइट में आपको शो करूंगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड भी कर दूंगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सारे प्रोग्राम्स की जो एलिजिबिलिटी है ये मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देता हूं। सब में मेनली 18+ मांगता है, मतलब आपकी एज 18+ से ज्यादा हो और सेकेंडली आप किसी कॉलेज में इनरोल्ड हो। ठीक है, तो आई होप ये दोनों चीजें होंगी आपके पास। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 90% इन सारे प्रोग्राम्स में मैं रह चुका हूं तो मैं अपने आपको ओपिनियन दूंगा, अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है, बाकी मैंने इन सारे प्रोग्राम्स के बारे में रिसेंटली पढ़ा भी है, कुछ चेंजेस भी हुए हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब यार बात करते हैं लास्ट पॉइंट की, किसी प्रोग्राम के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए हो तो भी मुझे कमेंट करके बता देना। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। अब यार वीडियो के साथ शुरू करते हैं। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो पार्ट 1 है उसे जरूर चेकआउट करना और जो इस पर्टिकुलर चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो यार जो सबसे पहला प्रोग्राम है जिससे आपको गुडीज मिलती है वो है AWS कम्युनिटी बिल्डर प्रोग्राम। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए और आपको गुडीज क्या मिलती हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब मैं अभी आपको आगे वीडियो में शो कर दूंगा। अभी मैं आपको बताता हूं कि AWS कम्युनिटी बिल्डर प्रोग्राम होता क्या है। सो यार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपकी लर्निंग काफी तगड़ी होती है, आपको सीखने को मिलता है और जो AWS के एक्सपर्ट्स हैं उनसे नेटवर्क करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के एनरोलमेंट्स अगस्त मंथ में शुरू होते हैं और इसमें आप एक बार ज्वाइन कर लेंगे तो आप फिर से ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बाकी यार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना चुका हूं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ 4 प्रोग्राम और होते हैं AWS के जिसके नेम होते हैं AWS हीरोज, AWS एजुकेट स्टूडेंट एम्बेसडर, AWS एजुकेट क्लाउड एम्बेसडर और APN एम्बेसडर। अगर इन सब के बारे में भी वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना और मैं सोच रहा हूं कि एक डिटेल वीडियो बनाऊं सारे AWS के इवेंट्स के ऊपर। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। इसमें जो बेनिफिट्स हैं वो ये 3 हैं। टेक्निकल रिसोर्सेज आपको मिलती हैं, मेंटरशिप और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी टू AWS टेक्निकल एंथुसियास्ट। और अभी आप करंटली वेट लिस्ट में आ सकते हैं, इस पे क्लिक करना, इसमें अपना मेल डालना, तो जब भी इसके फॉर्म्स ओपन होंगे आपके पास मेल आ जाएगा। ठीक है, कब ओपन होंगे? अगस्त मंथ में मेनली ओपन होते हैं। ठीक है, पिछली बार भी तभी हुए थे, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। सारे बेनिफिट्स ये हैं और बाकी आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या रहनी चाहिए और आपके बेनिफिट्स क्या होंगे वो आपको यहाँ से शो हो जाएंगे। ये बेनिफिट्स का है और एक्सपेक्टेशंस के लिए ये है। ठीक है, तो इससे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस भी पढ़ सकते हैं कि आपको क्या मिलेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से। बाकी लिंक्डइन पे आप जाके AWS कम्युनिटी बिल्डर स्वैग्स मैंने डाले तो इसके जो भी स्वैग्स मिलते हैं वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई थी पहले ये वाली। ठीक है, तो उसमें भी मैंने आपको स्वैग शो करे थे, तो इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
है। अब यार बात करते हैं अपने सेकंड प्रोग्राम की जिससे गुडीज मिलती है, जो कि है गिटहब कैंपस एक्सपर्ट। तो आप गिटहब कैंपस एक्सपर्ट कैसे बन सकते हैं, उसके एनरोलमेंट्स अभी नहीं चल रहे हैं, बट आप वेटिंग लिस्ट में मैं आपको शो कर दूंगा, उसमें अपना ईमेल डाल के ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपके पास मेल आ जाएगा जब इसके फॉर्म्स ओपन होंगे। सो यार इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लेते हैं। गिटहब कैंपस एक्सपर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट राउंड में सेलेक्ट हो गए तो फिर उसके बाद आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, और ट्रेनिंग मिलने के बाद आप गिटहब कैंपस एक्सपर्ट बन जाते हैं। उसमें फिर आप लीड कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, आपके अंदर काफी लोग होंगे, आप कैंपस एक्सपर्ट बनते हैं अपने कैंपस के, ठीक है, जो भी आपका कॉलेज होगा उसके। तो यार आप वहां पे इवेंट, हैकाथॉन ये सब ऑर्गेनाइज करा सकते हैं, और लीड और गाइड भी कर सकते हैं अपने कॉलेज के दूसरे लोगों को जो भी इंटरेस्टेड हो आपकी कम्युनिटी में ऐड होने के लिए, या जो भी इंटरेस्टेड हो आपसे गिटहब सीखने के लिए। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आपको गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक मिलता है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर 1 ईयर, ठीक है, दैट यू कैन यूज। आई एम ऑल्सो यूजिंग दैट, और अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक्स ने काफी चीजें मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी है, जिससे यार डे टू डे लाइफ काफी सही हो गई। जैसे यार थंबनेल बनाने के लिए, यूट्यूब के थंबनेल, उसके लिए मैंने कैनवा का सब्सक्रिप्शन फ्री लिया था 1 साल का, जो कि मुझे गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक से मिला था। तो इसके ऊपर और गिटहब कैंपस एक्सपर्ट के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूं अपने चैनल पे, उसकी लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, उसे जाके देख सकते हो। सो यार ये हो गया पहला फायदा गिटहब स्टूडेंट डेवलपर पैक का, ठीक है। सेकंड फायदा ये होता है कि आपको नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप और भी गिटहब कैंपस एक्सपर्ट्स के साथ नेटवर्क कर सकते हैं। अब यार लास्ट में बात करते हैं स्वैग्स की, तो अभी मैं आपको शो कर दूंगा कौन से आपको स्वैग्स मिलते हैं, और इसमें स्वैग्स और गुडीज भी काफी तगड़ी मिलती हैं। तो यार ये अपना गिटहब कैंपस एक्सपर्ट का पेज, ठीक है, इसमें अभी मेनली सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स आप कर सकते हैं, अभी इसके फॉर्म ओपन नहीं है, और अगर आपने पहले इसमें अप्लाई किया हो तो उसका रिजल्ट मार्च 16 को आएगा, ठीक है, इस बार, ठीक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर अभी तक एक बार भी अप्लाई नहीं किया तो इसमें सब्सक्राइब फॉर अपडेट्स में जाना, अपना मेल डालना, अपने गिटहब का अकाउंट, ठीक है, उसके बाद आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे जब भी इसके फॉर्म्स ओपन होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस पहले बनाई है, उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो यार इसमें जो स्वैग्स मिलते हैं वो ये सारे हैं, ठीक है, इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। सो यार अब बात करते हैं अपने थर्ड प्रोग्राम की, जो कि होता है माइक्रोसॉफ्ट लर्न स्टूडेंट एम्बेसडर। इसमें आपको गुडीज, स्वैग्स एंड बहुत ही तगड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। माइक्रोसॉफ्ट का बहुत बेहतरीन प्रोग्राम होता है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के एप्लीकेशंस पूरे साल भर ओपन रहते हैं, बाकी जो इसका शेड्यूल होता है वो मैं आपको समझा देता हूं। अगर आप सितंबर से फरवरी मंथ के बीच में अप्लाई करेंगे तो आपके पास कॉल जो आएगी वो आएगी अप्रैल में, मतलब अगर आप सेलेक्ट हो जाएंगे आपके पास मेल आएगा अप्रैल मंथ में, ठीक है। इसमें हमेशा क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं, मतलब आप पूरे साल भर अप्लाई कर सकते हैं, बट हर क्वार्टरली बेसिस पर ही रिव्यू करे जाते हैं आपके सबके फॉर्म, और फिर आपके पास मेल आता है अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो। उसके बाद अगर आप मार्च से अप्रैल में अप्लाई करेंगे तो आपके पास जुलाई में कॉल आएगी, मींस मेल आएगा, और अगर आप मई से जुलाई में अप्लाई करते हैं तो आपके पास अक्टूबर में मेल आता है। उसी के साथ साथ अगर आप अगस्त से सितंबर में अप्लाई करते हैं तो आपके पास जनवरी में मेल आएगा। सो यार ये मेनली 4 क्वार्टरली टाइम होता है जब भी ये लोग रिजल्ट अनाउंस करते हैं, जब भी ये मेल भेजते हैं अपने स्टूडेंट एम्बेसडर्स को, ठीक है। तो अगर आप अप्लाई करें तो आप इसके हिसाब से समझ सकते हैं कब आपके पास मेल आएगा। अब बात करते हैं इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहली चीज, इसमें आपको सारी रिसोर्सेज फ्री मिलती हैं, जितनी भी माइक्रोसॉफ्ट के सॉफ्टवेयर हैं उनके सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलते हैं। लिंक्डइन लर्निंग आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट लिंक्डइन से। और जो उसमें लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो इनकी 3 लेवल होती है, अल्फा, बीटा और गोल्ड, ठीक है। अल्फा स्टार्टिंग की लेवल होती है, अल्फा, बीटा और गोल्ड लेवल के जो भी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, जो भी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं वो मैं अभी आपको शो कर दूंगा, ठीक है। अल्फा सबसे स्टार्टिंग की लेवल होती है, उसके बाद बीटा, उसके बाद गोल्ड। आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी यार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिगार्डिंग 2 इंपॉर्टेंट चीज और, पहली ये कि एक कॉलेज से मैक्स 2 ही स्टूडेंट एम्बेसडर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ठीक है। 3 भी होते हैं बट बहुत ही रेयर होता है ये, अगर कॉलेज बहुत बड़ा है तो हो सकते हैं, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जब आप इसकी वेबसाइट से अप्लाई करेंगे तो आपको एक वीडियो बनाना कंपलसरी होता है, मतलब एक वीडियो बनानी ही पड़ती है आपको, इसके फॉर्म में एक वीडियो अपलोड ही करनी पड़ती है, तो आपको थोड़ा वीडियो बनाने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के रिगार्डिंग। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इसके लिए अगर आपको अप्लाई करना हो तो यहाँ पे क्लिक करना, एक वीडियो देना कंपलसरी होता है, तो एक वीडियो आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। और वाई यू शुड अप्लाई, जो भी इसके बेनिफिट्स हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और जो मैंने आपको तीनों लेवल बताई थी वो तीनों माइलस्टोन ये हैं, अल्फा, बीटा, गोल्ड, ठीक है। अल्फा में 1 स्टार, बीटा में 2 और गोल्ड में 3। उसके साथ साथ इसमें जो अपकमिंग इवेंट्स होते हैं उसमें आप पार्ट ले सकते हैं, सब्सक्रिप्शन आपको मिलते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो सारी लेवल्स हैं इसमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। सो यार ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं अल्फा लेवल के, ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। बीटा लेवल में अल्फा लेवल के सारे बेनिफिट्स होते हैं, और कुछ और भी होते हैं, स्वैग जहाँ पे इंक्लूडेड है, ठीक है। और बहुत ही जल्द आप बीटा लेवल में आ जाते हैं। कुछ ही चीजें होती हैं जो आपको करनी होती है, तुरंत आप बीटा लेवल में आ जाएंगे
और ज्यादातर लोग जो आपने सुने होंगे वो गोल्ड लेवल के होते हैं। तो गोल्ड लेवल में इन दोनों के बेनिफिट्स भी होते हैं और बाकी भी काफी चीजें होती हैं। मैं इसको अटैच कर दूंगा, आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। अब यार बात करते हैं अपने फोर्थ प्रोग्राम की, जो कि है जर्नी टू सेल्सफोर्स। यार इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको स्वैग्स भी मिलते हैं और जैसे किसी क्लाउड में सर्टिफिकेशंस होते हैं वैसे इनके खुद के भी सर्टिफिकेशंस होते हैं। तो यार उन सर्टिफिकेशंस के लिए आपको वाउचर प्रोवाइड करते हैं, मेनली $200 का। सारी चीजें मैं आपको शो कर दूंगा। इसमें मेनली 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है रजिस्टर, दूसरा होता है लर्न और तीसरा होता है कनेक्ट। सो यार रजिस्टर में इनका खुद का एक प्लेटफॉर्म होता है ट्रेलहेड नाम का, अभी मैं आपको शो कर दूंगा, तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद उसी में आप लर्न करेंगे। लर्न कैसे करेंगे? मॉड्यूल्स होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, उनको आप लर्न करेंगे और उसके बेसिस पे आपको बैचेस मिलेंगे, आपकी प्रोफाइल में शो होंगे। और अगर आप उन कोर्सेज को पूरा कंप्लीट करते हैं तो स्वैग्स और सर्टिफिकेशंस की भी अपॉर्चुनिटी होती है। और थर्ड स्टेप होता है कनेक्ट, तो आप कनेक्शंस भी काफी तगड़े बना सकते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट से। और ये एस्टिमेट किया जाता है कि सेल्स फोर्स में 1.9 मिलियन जॉब्स होंगी आगे चल के, तो इसकी सर्टिफिकेशन की भी काफी वैल्यू होती है। और सेम मैं इसका एक एग्जांपल दूंगा कि मेरे कॉलेज में एक कंपनी आई थी, उसमें अप्लाई करने में स्टार्टिंग के फॉर्म में ही ये चीजें लिखी थी कि अगर आपके पास सेल्स फोर्स का या AWS का सर्टिफिकेशन है तो आपको थोड़ी एज मिलेगी, ठीक है। तो इसके सर्टिफिकेशंस की वैल्यू होती है। तो आई होप आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बाकी मैं आपको वेबसाइट एंड स्वैग शो कर दूंगा। इसमें मेनली ये 3 स्टेप्स ही है, रजिस्टर, लर्न और कनेक्ट। यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करके आप ट्रेलहेड वाले इनके प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाएंगे, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको सारे मॉड्यूल्स ओपन हो जाएंगे, जिनको कंप्लीट करने पे आपको बैचेस मिलेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, वाउचर मिलता है इसमें सर्टिफिकेशन का, और इतनी जॉब्स आगे चल के होंगी। और इसमें जो गुडीज मिलती हैं वो ये गुडीज होती हैं, मतलब ये हुडीज होती हैं। और बाकी यहाँ पे लिंक्डइन पे आप देख सकते हैं बॉटल्स और टी शर्ट, ये सब लोगों को मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर अगर डिटेल वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। अब यार बात करते हैं अपने 5th प्रोग्राम की, जो कि है गूगल लोकल गाइड। ये क्या होता है इसको बेसिक समझने की कोशिश करना। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से मुझे अब तक गूगल प्ले क्रेडिट मिले हैं और काफी बार ये डिफरेंट एप्स के सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करते हैं आपको। इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बहुत ही जल्द बनाऊंगा। इसमें जो और बेनिफिट्स होते हैं उसमें आपको सॉक्स मिलते हैं, मोजे, और आपको बैचेस मिलते हैं गूगल लोकल गाइड के, ठीक है। ये सब मैं आपको शो कर दूंगा। इसका जो चार्ट होता है जिसमें आपको रैंक शो होती है, कितना कंट्रीब्यूट करने पे कितनी आपके रैंक में पॉइंट्स मिलते हैं, ये पूरा चार्ट भी मैं अभी आपको आगे शो कर दूंगा, ठीक है। और अगर मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊं गूगल लोकल गाइड का, तो आप कहीं भी विजिट करते हैं तो आपको बस उसका डेटा प्रोवाइड करना है गूगल को। जैसे मानो मैं किसी दुकान गया तो मैं उस दुकान के बारे में, उस दुकान में कैसी चीजें थी, सही थी कि नहीं, जो भी चीजें वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सही है कि नहीं। जैसे मानो मिठाई की दुकान है तो मिठाई दुकान सही है कि नहीं, सेफ है कि नहीं, क्लीन है कि नहीं, ये सब चीजें मैं रिव्यू में लिख सकता हूं और स्टार की रेटिंग दे सकता हूं। आई होप आपने भी ये दिया होगा, ठीक है। तो ये करने से आपकी रेटिंग इंक्रीज होती है, आपकी रैंक ऊपर आती है, और अगर आपकी रैंक ऊपर आती है तो आपको गुडीज एंड बाकी चीजें मिलती हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जो मैं बता रहा हूं उतना समझो, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ आपसे आपके जीमेल के लॉगिन के लिए पूछेगा, ठीक है। मैं पहले से लोकल गाइड हूं तो मेरे में लिख के आ गया यू आर ऑलरेडी अ लोकल गाइड। तो मैं सी योर कॉन्ट्रीब्यूशंस पे जाऊंगा और मुझे सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस मेरे शो हो जाएंगे। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी लेवल अभी यहाँ पे 5 है, ठीक है। और बहुत ही जल्द लेवल 6 में चला जाऊंगा। कैसे जाते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है। प्रोसेस क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे पॉइंट्स मिलते हैं। ये लेवल 1 है जिसमें आपको कोई भी बैच नहीं होता है, 0 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लेवल 2 में इतने पॉइंट्स चाहिए, ऐसे लेवल 5 टोटल लेवल 10 तक होता है, ठीक है। और इसमें आपको कॉन्ट्रीब्यूट करना होता है, मेनली रेटिंग देनी होती है और रिव्यूज भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। सबके अपने अपने पॉइंट होते हैं, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। रिव्यू के 10 पॉइंट्स होते हैं, 200 कैरेक्टर से ज्यादा रिव्यू लिखो तो इतने पॉइंट्स होते हैं। इसकी लिंक मैं अटैच कर दूंगा, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो यार ये सिंपल प्रोसीजर था, बाकी इसमें काफी सेटिंग्स भी होती है, वो मैं आपको डिटेल वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। अब यार बात करते हैं अपने 6 प्रोग्राम की, जो कि है गूगल क्लाउड सोर्स। तो पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूं, ठीक है। तो पहली चीज ये, ऐसे मानो जैसे हम लोग मशीन लर्निंग में किसी भी मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेटा प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही गूगल इसमें डेटा हम लोगों से लेता है। बेसिकली ऐसे होता है कि जैसे मानो कि एक कोई पिक्चर आपको दिखाई और उसमें पूछेगा कि कार कहां खड़ी है, ठीक है, मतलब कार कौन सी है, तो बस आपको बताना होगा ये कार है, ठीक है। कार है कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको डेटा प्रोवाइड करना है गूगल को, गूगल क्लाउड सोर्स की मदद से। और यह डेटा प्रोवाइड करना काफी सिंपल होता है। आप मोबाइल से और लैपटॉप से, दोनों से डेटा को प्रोवाइड कर सकते हैं। सिंपल टास्क होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं। कोई भी टास्क को आप अगर अच्छे से कंप्लीट करेंगे और अगर आपकी रैंक 10 से ज्यादा है तो आप गूगल क्लाउड सोर्स के इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हैं। कैसे बनना है वो भी समझाता हूं। इन्फ्लुएंसर बनने के लिए ये एक मेल है जो मैं आपको यहाँ पे शो कर दूंगा, जो कि है crowdsource/community@google.com। इस पे जाके मेल करना, इन्हें जाके बताना कि आपकी रैंक 10 से ज्यादा है और आप कैसे इवेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, आपका क्या एक्सपीरियंस है, ऐसी चीजों को आपको इन्हें एक्सप्लेन करना होगा।
उसके बाद थोड़े दिन बाद 1 या 2 दिन बाद आपके पास मेल आएगा, एक मीटिंग आपके साथ ये शेड्यूल करेंगे और फिर आप उनसे बात करके गूगल क्लाउड सोर्स के इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो आपको ध्यान देनी है। पहले ये कि एक कॉलेज से एक ही गूगल क्लाउड सोर्स का इन्फ्लुएंसर होता है, तो आप ये चेक कर लीजिएगा आपके कॉलेज से दूसरे इन्फ्लुएंसर तो नहीं है। और यार सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आप क्लाउड सोर्स के इन्फ्लुएंसर बन गए तो आप अपनी टीम भी फॉर्म कर सकते हैं और बेसिकली जो आपका काम होता है वो आपको इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना होता है और जो आपके नीचे होते हैं उन्हें गूगल क्लाउड सोर्स के बारे में सारी चीजें बतानी होती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको पहले खुद से एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी चीजों को। एंड यार लास्ट में इसमें गुडीज काफी तगड़ी मिलती है और इसकी वेबसाइट अभी आपको शो कर दूंगा। ये उसका मेन पेज है। ऐसे ही उसका एक एप्लीकेशन होता है, आप सर्च करेंगे प्ले स्टोर में क्लाउड सोर्स नाम का, तो उसमें भी आपको मेनली यही काम करना होता है। मेरी आप देख सकते हैं लेवल 10 है और जब आपकी लेवल 10 से ज्यादा होती है तो आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, ठीक है। कैसे बनना है मैंने आपको मेल प्रोवाइड किया, उस पर आप मेल कर सकते हैं और यही सारी चीजें आपको करनी होती है। इमेज लेबल वेरिफिकेशन, इमेज कैप्शन, ये सारे टास्क हैं और इसमें आप देख सकते हैं मैंने किसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। इसमें 12,000 किया है, इसमें 2,000 किया है, ऐसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूट करना बहुत ही सिंपल है, बस आपको एक ओपन करना होता है और फिर आप कंट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। बाकी कोई डाउट हो या इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। जो मेन चीजें थी मैंने आपको बता दी, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं और इसका ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और कि इसके इवेंट्स भी होते हैं जिससे आपको गुडीज मिलती हैं, ठीक है। तो अगर आप इन्फ्लुएंसर होंगे तो आप गुडीज दे भी पाएंगे लोगों को, इवेंट भी ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और आपको गुडीज मिलने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। यार एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, फुल स्टैक डेवलपमेंट के बैचेस शुरू हो गए हैं जनवरी मंथ के न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। न्यूटन स्कूल जनवरी बैच इज लॉन्चिंग सून, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड काइंडली रजिस्टर इफ यू वांट टू बिकम ए रॉकस्टार डेवलपर। बेस्ट पार्ट इज, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान समझिए, फीस आपको जॉब लगने के बाद ही देनी है, मतलब तब तक कोई फीस नहीं देनी जब तक आपकी मिनिमम गारंटी सीटीसी और 5 लाख की जॉब ना लग जाए। तो आपको फीस तभी देनी है न्यूटन स्कूल को अगर आपकी जॉब 5 लाख की लगे, तो अगर 5 लाख की जॉब ना लगे तो आपको 1 भी रुपए नहीं देना होता है, ठीक है। तो यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, वो काफी कॉन्फिडेंट है अपने इस प्रपोजल को लेकर, ठीक है। तो आप प्लीज उस पर्टिकुलर कोर्स को देख सकते हैं, अगर आपको पसंद है तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, लिंक उसके डिस्क्रिप्शन में है। अब यार बात करते हैं अपने 7th इवेंट की, जो की है गूगल डेव फेस्ट। डेव फेस्ट एक तरह से होता है डेवलपर का फेस्ट, डेवलपर का फेस्टिवल। ये इवेंट 3 दिन चलता है, इसमें आपको स्वैग्स भी मिलते हैं और 3 दिन के इवेंट में 4 से 5 घंटे दिन में इवेंट्स चलते हैं, ठीक है। इवेंट्स किसके ऊपर होते हैं? मेनली डिफरेंट टेक्नोलॉजीज के ऊपर, रिएक्ट नेटिव, फ्लटर, इनके ऊपर, ठीक है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं गूगल के, वो आके आपके साथ 20 या 30 मिनट के सेशन लेते हैं और आपको उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको इन सेशंस को ज्वाइन करना है और इन सेशंस के बीच में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन क्वेश्चंस के आप सही आंसर करेंगे तो आपको गुडीज भी मिलती हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट ये है, आपको नॉलेज लेनी है और नॉलेज लेने के साथ साथ आपको स्वैग्स भी मिलते हैं। काफी लोगों को स्वैग्स मिले हैं, मैं अभी आपको शो कर दूंगा और स्वैग्स भी काफी बढ़िया होते हैं। और यार डेवफेस्ट में भी बैचेज होते हैं, बैचेज आपकी प्रोफाइल में शो होते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि आपने डेवफेस्ट कौन कौन से ईयर में ज्वाइन किया था। तो यार ये अपना गूगल डेवफेस्ट का पेज है, ठीक है, 2021 का। ऐसे ही सेम अपडेट हो जाएगा 2022 के लिए। तो इसमें सेम वही कॉन्सेप्ट होता है, 3 दिन चलता है। इसमें आपको क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं जिससे आपको गुडीज मिलती है, ठीक है। और पिछली बार काफी लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिली भी थी, मैं अभी आपको शो कर दूंगा। पिछली बार अक्टूबर 22 से 24 तक चला ये इवेंट और इसमें काफी अच्छे वर्कशॉप्स होते हैं, काफी अच्छे इवेंट होते हैं, काफी अच्छी वैल्यूएबल नॉलेज आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। एंड यार गूगल डेव फेस्ट में कुछ ऐसी गुडीज मिलती हैं, आप देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन गुडीज मिलती हैं, ठीक है। और कुछ ज्यादा आपको कठिन काम भी नहीं करना होता, जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है उसी को ध्यान रखना और अगली बार जब इवेंट आएगा तो मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। अब यार बात करते हैं 8th इवेंट की, जो कि होता है गूगल स्टूडेंट डेवलपर क्लब वाओ। वाओ का फुल फॉर्म होता है वंडर ऑफ वंडर्स। ये इवेंट सेम गूगल डेव फेस्ट जैसा ही होता है, 3 दिन का इवेंट होता है, बस इसमें स्वैग्स के लिए अलग से एक इवेंट होता है, अलग से एक डिपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ट्रेजर हंट गेम। अलग से एक गेम होता है बेसिकली और उसमें आपको स्वैग्स प्रोवाइड किए जाते हैं। इसकी मैं वेबसाइट अभी आपको शो कर दूंगा, स्वैग्स कैसे मिलते हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। सो यार अब बात करते हैं गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब वाओ प्रोग्राम के बारे में। गुडीज एक अलग ही इवेंट के थ्रू मिलती है जिसका नेम होता है ट्रेजर हंट, इसको बोलते हैं ट्रेजर हंट गेम, ठीक है। और बाकी गुडीज कैसे मिलती है ये सब आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। शेड्यूल क्या होता है 3 दिन का, कौन से दिन कौन सा सेशन होगा, ये सब आपको यहाँ से शो हो जाएगा, ठीक है। कितने बजे होगा इसमें आप साइन अप कर सकते हैं। अभी ये अकाउंट ओपन नहीं है, मतलब अभी ये प्रोग्राम ओपन नहीं है, बाकी जब ओपन होगा तो मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। और यार इसमें भी लर्निंग काफी तगड़ी होती है, सेम गूगल डेव फेस्ट जैसी, तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। अब यार बात करते हैं 9th इवेंट की। इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है और इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझना है। फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप 3rd या 4th ईयर में हैं तो यहाँ पे वर्कशॉप्स होती हैं हैक क्लब में, ठीक है। अगर आप अपने क्लब को या अपनी कम्युनिटी को हैक क्लब से जोड़ते हैं या अगर आप एज ए इंडिविजुअल भी इसमें पार्ट लेते हैं, ठीक है, तो आपको वर्कशॉप्स प्रोवाइड करी जाती हैं।
उन वर्कशॉप्स में पहले से प्रोजेक्ट बने होते हैं, ठीक है। उन प्रोजेक्ट से आप पढ़ के अपने प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, वो आपको सिखाते भी हैं, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल प्रोवाइड किया जाता है आपको, आप प्रोजेक्ट को बनाना सीख सकते हैं और फिर अपने लिए प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो पहली चीज होती है वर्कशॉप्स की। दूसरी चीज होती है स्लैक कम्युनिटी की। स्लैक कम्युनिटी में काफी लाइक माइंडेड और काफी बेहतरीन लोग होते हैं जो आपको काफी कुछ सिखा सकते हैं, ठीक है। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने जो कंप्लीट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको स्वैग्स भी शो करे थे जो कि इस पर्टिकुलर हैक क्लब को ज्वाइन करने के बाद मिलते हैं, ठीक है। और स्वैग्स भी काफी ज्यादा होते हैं यार, ठीक है। अगर ना देखी हो मेरी वो वीडियो तो उसे जाके देख सकते हो। सो यार मेनली ये 3 फायदे होते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट में, और हैक क्लब में आपको जरूर ज्वाइन करना चाहिए अगर आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ ईयर में हो तो। अब यार बात करते हैं हैक क्लब की। ये इसकी वेबसाइट होती है, आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, अपना एक हैक क्लब बना सकते हैं, या अगर आपकी कोई पहले से कम्युनिटी हो तो उसको हैक क्लब के थ्रू जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसमें एलॉन मस्क ने भी ज्वाइन किया था, मतलब आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, और काफी तगड़ी होती है। इसके स्वैग्स मैंने आपको स्वैग्स और सारी चीजें जो इसके पास है, जैसे कि स्लैक ग्रुप, वर्कशॉप्स, प्रोजेक्ट्स की प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अगर आप थर्ड या फोर्थ ईयर में हैं तो सारे प्रोजेक्ट आप यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो उन सब के बारे में मैंने इस पर वीडियो बताया है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। और एक कम्युनिटी काफी लाइक माइंडेड पीपल की है, इससे बहुत कुछ अर्न करने को भी मिलता है और लर्न करने को भी मिलता है, तो इसे आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे स्लैक कम्युनिटी है, मीटिंग कंटेंट है जो कि आपको मिलता है, स्टिकर्स यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको मिल जाते हैं जो कि मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में शो करे हैं, तो इसे आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यह बात करते हैं 10th इवेंट की जो कि है डेवलपर स्वैग। इसमें बेसिकली आपको गिटहब आना चाहिए, ओपन सोर्स आना चाहिए, और ऐसे होता है कि ऐसे मानो कॉलम बने होते हैं, ठीक है। कॉलम में ऊपर जो आपको स्वैग्स मिलेंगे वो होते हैं, और नीचे उन स्वैग्स को लेने के लिए जो आपको मेहनत करनी होती है वो होती है, ठीक है। मेनली आपको पुल रिक्वेस्ट बनानी होती है गिटहब में। अगर आपको गिटहब नहीं पता तो मैंने गिटहब के ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाई है पहले, ठीक है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आपको गिटहब आता है तो आप इसके स्वैग्स को ले सकते हैं, बाकी इसके ऊपर भी मैंने पहले डिटेल वीडियो बनाई है। अब आप बात करते हैं लास्ट चीज की जो कि है developerswag.io, ठीक है। इसमें आपको सारे इवेंट्स हैं, सारे इवेंट्स इसमें चल रहे हैं। इसमें जो भी आपको रिक्वायरमेंट कंप्लीट करनी होती है वो इवेंट के नीचे लिखी होती है कि आपको इसमें क्या करना है। बस जैसे ही वो चीज को आप कंप्लीट करेंगे गिटहब पर, ज्यादातर चीजें गिटहब पर होती हैं, जैसे ही आप वो चीजों को कंप्लीट करेंगे, वो जो माइलस्टोन है उनको कंप्लीट करेंगे, आपको ये गुडीज मिल जाएंगी जो भी जिस भी पर्टिकुलर इवेंट में मेंशन होंगी। इस पर्टिकुलर वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एंड यार एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मैंने आपको 20 प्रोग्राम्स के बारे में बताया है। पहले तो इस वाली वीडियो में एवरीथिंग अबाउट माय स्वैग्स एंड गुडीज पार्ट 2, इसमें 10 प्रोग्राम के बारे में बताया है, और जो एवरीथिंग अबाउट माय स्वैग्स पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको और 10 प्रोग्राम्स के बारे में बताया है। तो इस वीडियो के बाद आप इन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जाओ जल्दी से वीडियो देखो और मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि लास्ट में मैंने आपको 2 बोनस प्रोग्राम्स के बारे में भी बताया है जो कि वर्ल्ड वाइड होते हैं, जिनसे आपकी लर्निंग तगड़ी हो सकती है, आपको गुडीज की भी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो यार उसे चेक करके जाना और वीडियो को एंड तक देख के जाना। हे ऑल, इट्स योर बॉय आयुष, आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर, एंड यार इन दिस वीडियो आई विल टॉक अबाउट 7 गोल्ड क्लाउड प्रोग्राम्स। सो यार ये जो प्रोग्राम होंगे वो सिर्फ इंडिया के नहीं होंगे, वर्ल्ड वाइड जितने प्रोग्राम्स के बारे में मुझे पता है उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जो भी प्रोग्राम्स बाहर के हैं उनसे आपको स्पेशलाइजेशन कोर्स मिल सकता है कोर्सेरा का, और आपकी लर्निंग हो सकती है, उनसे आपको गुडीज नहीं मिलेंगी। बाकी इंडिया के जो प्रोग्राम्स है उनसे आपको लर्निंग भी होगी, गुडीज भी मिलेंगी, और बाकी सारी चीजें प्रोवाइड होंगी आपको, ठीक है। यार एक इंपॉर्टेंट चीज और कि सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो उन्हें जरूर चेक करना, प्रोग्राम से रिलेटेड सारी लिंक्स, ठीक है। ये सारे प्रोग्राम्स के ऊपर कंप्लीट वीडियो बनी है, इसमें मैं आपको शॉर्ट इंट्रोडक्शन दूंगा, बट अगर आपको कंप्लीट वीडियो देखनी हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उसे चेक कर लेना। तो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये, इस पर्टिकुलर चैनल पे ऐसी बहुत सी वीडियोस हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, उन्हें चेकआउट कर सकते हो। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, चैनल पे नया होना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। सो यार जो अपना फर्स्ट प्रोग्राम है वो है गोल्ड क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम। मंथ के सबसे स्टार्टिंग में, मतलब ईयर के सबसे स्टार्टिंग में, अप्रैल में ये आता है। सबसे पहला इवेंट होता है गोल्ड क्लाउड का, इससे आपको गुडीज मिलती हैं, 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिलता है, और इस बार ये पर्टिकुलर इवेंट आएगा 20 अप्रैल से और एंड होगा 20 जून तक। इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं, सारे, ठीक है। तो उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यार गुडीज में बैग, स्टिकर, टी शर्ट, ये सारी चीजें मिलती हैं, उन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब यार बात करते हैं सेकंड प्रोग्राम की, गोल्ड क्लाउड हायर एजुकेशन चैलेंज। ये पर्टिकुलर चैलेंज होता है यूएस में। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लर्निंग कर सकते हैं
और जो इनका कोर्सेरा का स्पेशलाइजेशन कोर्स मिलता है उसको ले सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग को गुडीज नहीं मिलेगी क्योंकि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम यूएस के लोग के लिए होता है और इसमें पार्ट लेने के लिए आपके पास यूएस का कॉलेज होगा तभी आपको गुडीज मिलती है। बाकी आप लर्निंग कर सकते हैं, कोर्सेरा का कोर्स ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इस पर्टिकुलर इवेंट में भी आपको क्लैप्स का मंथली सब्सक्रिप्शन मिलता है और अगर आप गूगल क्लाउड के सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी आपको ये पढ़ाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, बाकी बहुत ही जल्द ये पर्टिकुलर इवेंट भी आने वाला है और इसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो आएगी इसी पर्टिकुलर चैनल पे, तो इसको सब्सक्राइब करके रखना। अब यार बात करते हैं थर्ड प्रोग्राम की, 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड। ये पर्टिकुलर इवेंट आता है एंड ऑफ सितंबर में और अक्टूबर तक चलता है। 30 दिन का ये पर्टिकुलर इवेंट होता है। इसमें आपको सब्सक्रिप्शन भी मिलता है क्योंकि क्लास का, गुडीज मिलती है गूगल की और ये पर्टिकुलर इवेंट इंडिया का है तो इससे आपको गुडीज मिल सकती है आराम से। ठीक है, बाकी इसमें गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की तरह कोर्सेरा का स्पेशलाइजेशन कोर्स आपको नहीं मिलता है, बट इसमें आपकी लर्निंग हो सकती है क्लैप्स की मदद से और आपको गुडीज मिलती है। बाकी फॉर मोर इंफॉर्मेशन यू कैन चेक द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अब यार बात करते हैं फोर्थ प्रोग्राम की, गूगल क्लाउड स्किल चैलेंज की। ये पर्टिकुलर इवेंट शुरू हुआ है अक्टूबर मंथ से और ये हर मंथ चलता है। ठीक है, मेन इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट ये, इसमें बहुत सारे डोमेन्स होते हैं, उन डोमेन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी डोमेन आप पढ़ना चाहें और जब भी आप डोमेन को सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको 1 मंथ का क्लास का सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक है, इसमें आपको गुडीज नहीं मिलती है, ये मेनली इवेंट बनाया गया है, हर मंथ ही रिन्यू हो जाता है और इससे आपको क्लास का सब्सक्रिप्शन मिलता है और आपकी लर्निंग के लिए। ठीक है, बस इसमें गुडीज नहीं मिलती है, ये पर्टिकुलर इवेंट मेनली लर्निंग पर्पस के लिए है और इसे सिर्फ इंडिया नहीं ग्लोबली लोग भी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी इनकी वेबसाइट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यार बात करते हैं फिफ्थ प्रोग्राम की, जिसका नेम होता है मजूला जीसीपी। ये पर्टिकुलर इवेंट सिंगापुर के लोग के लिए होता है। हम लोग इससे कोर्सेरा का स्पेशलाइजेशन कोर्स और लर्निंग ले सकते हैं। ठीक है, इसकी हम लोग को गुडीज नहीं मिलती बट इसमें गुडीज काफी तगड़ी होती हैं। ये पर्टिकुलर इवेंट आता है 6 मार्च से 14 अप्रैल तक चलता है, मेनली इसी टाइम पीरियड के टाइम पर आता है। ठीक है, और यार इसमें 1 मंथ का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है क्लैप्स का और इसमें 18 क्वेस्ट होती हैं। गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम की तरह उतना बड़ा नहीं होता बट इसमें 18 क्वेस्ट होती है जो आपको कंप्लीट करनी होती है और गुडीज में टी शर्ट, बॉटल, बैच, हैट, एप्रन, ये सारी चीजें मिलती हैं, काफी सही होती है। मैं आपको नीचे पिक भी शो कर दूंगा, बाकी यार डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जान सकते हैं। अब यार बात करते हैं 6 प्रोग्राम की, गूगल इनोवेटर प्रोग्राम। ये अभी से शुरू हुआ है, इसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो अभी बनाई थी। मेनली इसका पर्पस ये है कि आप गूगल की कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और जब इनके ऑफलाइन इवेंट्स होंगे तो ये आपको बुला भी सकते हैं। अगर आपको क्लाउड पढ़ने में इंटरेस्ट हो या क्लाउड सीखना हो तो ये बहुत ही अच्छी कम्युनिटी है आपके लिए। उसके साथ साथ आपके डेवलपर प्रोफाइल में इसका बैच भी शो होता है कि आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के मेंबर हैं तो आपकी डेवलपर प्रोफाइल की वैल्यू भी बढ़ती है। सो यार ये थी इसकी मेन चीजें। बाकी इसका मेन कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको सीखना हो क्लाउड तो आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं और काफी तगड़े तगड़े इवेंट होते हैं जिनके बारे में आपको पहले से पता चल जाता है, तो आप क्लाउड आराम से सिंपली इनसे सीख सकते हैं गूगल एक्सपर्ट्स की मदद से। इसकी भी वीडियो और बाकी चीजें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब यार बात करते हैं 7th प्रोग्राम की, जो कि है क्लाउड सीखो। ये पर्टिकुलर इवेंट होता है पाकिस्तान में और ये पर्टिकुलर इवेंट होता है सितंबर 23 से अक्टूबर 10 तक। ठीक है, मोस्टली इसी टाइम पीरियड में होता है और ये एक अल्टरनेटिव है 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड प्रोग्राम का। जैसे इंडिया में 30 डेज ऑफ गूगल क्लाउड प्रोग्राम होता है वैसे पाकिस्तान में क्लाउड सीखो होता है। इसमें भी आपको क्लैप्स का सब्सक्रिप्शन मिलता है और गुडीज में बॉटल, पेन, बैच, नोटपैड, काफी तगड़ी तगड़ी चीजें होती हैं। और यार इसमें 2 तरह से क्वेस्ट होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वेस्ट जिसमें 6 क्वेस्ट होती है और दूसरा होती है एडवांस क्वेस्ट। तो फंडामेंटल में अपनी गुडीज होती है और एडवांस क्वेस्ट में अपनी गुडीज होती है। बाकी इसकी भी लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब यार इन 7 प्रोग्राम्स के बाद बात करते हैं 2 बोनस प्रोग्राम्स की, जो कि सबसे पहला होता है गूगल क्लाउड स्प्रिंट्स फॉर हायर एजुकेशन और दूसरा होता है गूगल क्लाउड डिस्कवरी डैश। ये दोनों प्रोग्राम यूएस में होते हैं और गूगल क्लाउड हायर एजुकेशन प्रोग्राम की तरह ही ये दोनों प्रोग्राम्स होते हैं। इनके ऊपर डिटेल वीडियो में बहुत ही जल्द बना दूंगा। तो यार ये थे अपने 7 प्रोग्राम गूगल क्लाउड के, जिनसे आपको गुडीज मिल सकती है, आप सीख सकते हैं कब क्या होता है। बाकी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इनके ऊपर डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। एंड यार मेरा मेन मोटिव है कि आपको जेन्युइन प्रोग्राम के बारे में बताना और जिससे आपको पहले ही पता हो उन सारे प्रोग्राम्स के बारे में। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। वन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि मैंने आपको 20 प्रोग्राम्स के बारे में बताया है। पहले तो इस वाली वीडियो में एवरीथिंग अबाउट माय स्वैग्स एंड गुडीज पार्ट 2, इसमें 10 प्रोग्राम के बारे में बताया है और जो एवरीथिंग अबाउट माय स्वैग्स पार्ट 1 है उसमें मैंने आपको और 10 प्रोग्राम्स के बारे में बताया है। तो इस वीडियो के बाद आप इन दोनों वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं, उनकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। जाओ जल्दी से वीडियो देखो और मुझे कमेंट करके बताना कैसी लगी। हे ऑल, इट्स आयुष, आई एम अ न्यूटन स्कूल एजुकेटर एंड यार आज की वीडियो में लोग बात करेंगे अबाउट 7 क्लास प्रोग्राम जिससे आपको गुडीज, सब्सक्रिप्शन, क्रेडिट्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। सो यार वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज। पहली ये, जितनी भी लिंक्स होंगी वीडियोस की, जितनी भी लिंक्स होंगी इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स की, वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सेकंड मोस्ट
इम्पोर्टेंट चीज, इन सब इवेंट्स में से कुछ इवेंट्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर डे पे आते हैं, जैसे कि विमेंस डे पे, वैलेंटाइन डे पे, दिवाली चैलेंज का या तो फिर होली चैलेंज। ये सब इवेंट्स हैं जो किसी पर्टिकुलर डे पे आते हैं। इनमें आपको किसी किसी में गुडीज नहीं मिलती है, किसी किसी में गुडीज मिलती है, बट ज्यादातर सब में सब्सक्रिप्शन और क्विक लैब्स के क्रेडिट्स मिलते हैं और किसी किसी में एक्सक्लूसिव वाउचर भी आपको मिलता है। तो यार कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो किसी पर्टिकुलर डे पर ही आएंगे, ठीक है। उन सब के बारे में भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा वीडियो में। सो यार ये थे अपने मेन पॉइंट्स। बाकी वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी नई नई चीजों के बारे में आपको पता चलेगा। सो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, चैनल पे नया होना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलो यार मैं आपको प्रोग्राम्स के बारे में बताता हूं। उससे पहले एक दो इंपॉर्टेंट चीजें और समझ लो इन प्रोग्राम से रिलेटेड। सबसे पहली चीज ये कि जितने भी क्विक लैब्स के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें कुछ लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं। जितने भी गूगल क्लाउड के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लिमिटेड स्लॉट्स भी अगर होते हैं तो 50,000 60,000 होते हैं। बाकी अगर क्विक लैब्स के प्रोग्राम्स जो होते हैं उनमें 10,000 या 20,000 ही स्लॉट्स होते हैं। ये सबसे पहली मेन इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यार ये कि कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको लीडर बोर्ड में ऊपर आना पड़ता है। बाकी ज्यादातर गेम्स में लीडर बोर्ड मैटर नहीं करता, बट कुछ गेम्स में लीडर बोर्ड भी मैटर करता है। सो आई थिंक आपको मेन चीज समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं पहले प्रोग्राम की, जो की है लर्न टू अर्न प्रोग्राम। लर्न टू अर्न प्रोग्राम यार 2-3 महीने में एक बार हो जाता है, ठीक है। इसमें आपको गुडीज मिलती है, केटल, बॉटल और काफी बेहतरीन चीजें। वो सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। और इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट होता है, स्लॉट्स कम होते हैं, लीडर बोर्ड होता है, बट इसमें लीडर बोर्ड मैटर नहीं करता, आपकी रैंक मैटर नहीं करती। और इसमें बोनस लेवल्स भी आती है, स्लॉट्स इंक्रीज होते रहते हैं। पहले मानो 2000 स्लॉट्स ओपन हुए, फिर स्लॉट्स इंक्रीज होते रहते हैं समय के साथ साथ, और आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। और यार मैं आपको सबसे पहले अपडेट करता हूँ स्लॉट्स के बारे में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। इस बार भी आएगा तो मैं आपको अपडेट करके वीडियो बना दूंगा। और यार मेनली इस पर्टिकुलर इवेंट में 4 गुडीज मिलती है, बट एट द एंड बोनस लेवल ओपन करके कैप भी आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, बट उसे भी आप ले सकते हैं। और ये जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं अगर आप उनमें पार्ट लेंगे तो वो सारे बैच आपकी क्लास के प्रोफाइल में शो होते हैं, जिससे ये कंफर्म होता है कि आपने इन पर्टिकुलर प्रोग्राम्स में पार्ट लिया था। और इन सारे प्रोग्राम्स के बैचेस की वैल्यू होती है अगर आप क्लाउड के जॉब रोल्स के लिए जाएंगे तो। अब यार बात करते हैं सेकंड प्रोग्राम की, जो कि होता है दिवाली विद क्विक लैब्स। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम 4-5 दिन के लिए चलता है, दिवाली के टाइम पर आता है। लॉजिक इसका भी सेम होता है, स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं। गुडीज में इसमें डायरी और आपको बॉटल मिलती है, आप इसमें पार्ट ले सकते हैं, बट स्लॉट्स लिमिटेड होते हैं, तो आपको थोड़ा पहले से अवेयर रहना पड़ता है या पहले से देखे रहना पड़ता है, ठीक है। वो सब मैं आपको अपडेट करके बता देता हूं, बट इसका जो मेन क्राइटेरिया होता है वो सेम वही होता है। स्लॉट्स होते हैं, लीडर बोर्ड इसमें मैटर नहीं करता है, बाकी गुडीज में आपको बॉटल और डायरी मिलती है। और जितने भी इवेंट्स होते हैं ये 3 या 4 दिनों के लिए होते हैं, तो आपको एंड डेट को याद करके उससे पहले कंप्लीट करके इस पर्टिकुलर बैच को अपनी क्विक लैब्स की प्रोफाइल में लेना होता है। बाकी डिटेल वीडियो इसके ऊपर है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, कैसा बैच दिखता है, कैसी वेबसाइट होती है, ये सारी चीजें वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब यार बात करते हैं थर्ड प्रोग्राम की, लर्न टू अर्न क्लाउड सिक्योरिटी। इसमें आपको हुडी मिलती है क्विक लैब्स की तरफ से अगर आप तीनों लेवल को कंप्लीट करते हैं तो। कॉन्सेप्ट इसका भी सेम होता है, स्लॉट्स और लीडर बोर्ड का, लीडर बोर्ड मैटर नहीं करता है। गुडीज में आपको हुडी मिलती है और आपको सब्सक्रिप्शन और बाकी चीजें इसमें मिलती हैं। ये पर्टिकुलर इवेंट इस बार दिसंबर मंथ में आया था, इसके बाद भी जब आएगा तो मैं आपको अपडेट करके बता दूंगा। अब यार बात करते हैं उन प्रोग्राम की जो किसी पर्टिकुलर डे पर ही पड़ते हैं। जैसे यार 4th प्रोग्राम है अपना वैलेंटाइन डे का प्रोग्राम, जो कि 14 फरवरी को आता है, 2-3 दिनों के लिए चलता है। इसमें आपको क्रेडिट्स मिलते हैं क्विक लैब्स के और एक्सक्लूसिव वाउचर मिलता है। इसका जो आप बैच लेंगे, लैब्स को कंप्लीट करके आपको बैच मिलता है, वो बैच आपकी क्विक लैब्स की प्रोफाइल में शो होता है। और उसके साथ साथ इसमें आप वाउचर को रिडीम कर सकते हैं और क्रेडिट्स को ले सकते हैं अपने क्विक लैब्स के अकाउंट में। अब यार बात करते हैं 5th प्रोग्राम की, जो कि हैप्पी ट्यूसडे टू यू। ये ऐसा प्रोग्राम है जो 22 फेब को आया था, क्योंकि वो डेट थोड़ी आइकॉनिक थी और ये पार्टनरशिप में प्रोग्राम था। ऐसे भी इवेंट्स होते हैं जैसे कि ये हैप्पी ट्यूसडे टू यू, और दूसरा जैसे अभी एक चल रहा है मार्च मैडनेस नेम से। ये पर्टिकुलर इवेंट पार्टनरशिप में आते हैं, जब भी क्विक लैब्स किसी से पार्टनरशिप करता है तब ये इवेंट आते हैं। इसमें आपको क्रेडिट्स मिलते हैं क्विक लैब्स के और आपको बैच मिलता है आपकी क्विक लैब्स की प्रोफाइल में, जिसकी वैल्यू होती है। वो पर्टिकुलर बैच आपकी क्विक लैब्स की प्रोफाइल में शो होता है। और इन पर्टिकुलर इवेंट्स में अभी गुडीज नहीं होती हैं, बट किसी किसी डे वाले इवेंट में गुडीज होती है, जैसे दिवाली में गुडीज होती है, बाकी किसी किसी में नहीं होती है। बाकी आगे चल के इसमें अपडेट भी होगा, तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। तो यार ये था अपना 5th प्रोग्राम, जो कि पार्टनरशिप में होते हैं, हैप्पी ट्यूसडे टू यू और मार्च मैडनेस। मार्च मैडनेस अभी भी चल रहा है, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अब यार बात करते हैं 6th प्रोग्राम की, जो कि अभी आया था विमेंस डे के ओकेजन पे क्विक लैब्स का। इसका भी सेम कॉन्सेप्ट वही होता है, इसमें आपको क्रेडिट्स मिले थे 25 क्विक लैब्स के। उसके साथ साथ एक बैच शो हुआ था जब आप लैब
कोलैब्स को कंप्लीट करेंगे वुमेन्स डे का आपकी कोलैब्स के प्रोफाइल में, ठीक है। कॉन्सेप्ट इसका भी सेम था, जो भी डे वाले इवेंट होते हैं उनका कॉन्सेप्ट मोस्ट प्रोबेबली सेम ही होता है, ठीक है। एंड अभी यार ये भी रिकमेंडेड है कि शायद होली पर भी एक इवेंट आए, तो उसके लिए भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। तो ये एक और इवेंट था डे के ऊपर, वुमेन्स डे। अब बात करते हैं 7th और लास्ट इवेंट की, जो कि है कोलैब्स एक्सप्रेस। ये पर्टिकुलर इवेंट पहली बार आया था दिसंबर मंथ में, और इसमें आपको कोलैब्स की बॉटल मिल रही थी, बट इसमें जो इसका कोटा होता है बहुत लिमिटेड होता है, सिर्फ 50 या 100 लोगों को ये लोग प्रोवाइड करते हैं बॉटल। और मेनली ये पर्टिकुलर इवेंट 3 वीक्स के लिए चलता है, 3 वीक्स का होता है, और ये आपसे थोड़ी अलग अलग चीजें करवाते हैं। जैसे कि इस बार फर्स्ट वीक में ये वैसी लैब्स करवा रहे थे जो आपने कभी ना करी हो अपने कोलैब्स के अकाउंट से, तो थोड़ा डिफरेंट इसका कॉन्सेप्ट होता है, बट काफी इंटरेस्टिंग होता है। आपको इसके लिए भी थोड़ा रेडी रहना पड़ता है, पहले से पता होना चाहिए कब ये इवेंट हो रहा है। तो मैं आपको वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा, बाकी पिछले साल की वीडियोस आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सो यार ये अपने 7 इवेंट्स थे कोलैब्स के, जो वर्ल्ड वाइड और इंडिया में होते हैं। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो को रैप अप करते हैं, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज। पहली, ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना, उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसे चेकआउट करना मत भूलना। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के एनरोलमेंट चल रहे हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप 3rd या 4th ईयर में हैं तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे अबाउट 5 कोलैब्स गेम्स दैट प्रोवाइड गुडीज एंड अदर स्टफ टू। यार इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको बताऊंगा अबाउट 7 कोलैब्स गेम्स, ठीक है, जो आपको गुडीज प्रोवाइड करते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस बनाई थी, एक में बताया था आपको अबाउट 7 कोलैब्स इवेंट्स दैट प्रोवाइड यू गुडीज एंड स्वैग्स, और दूसरे में आपको बताया था अबाउट 7 गूगल क्लाउड इवेंट्स दैट प्रोवाइड यू गुडीज ग्लोबली, ठीक है। तो उन्हें आप जाके देख सकते हैं, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज की वीडियो में क्या होगा, जो भी आपने थंबनेल में गुडीज देखी है, उन चारों गुडीज में से 2 गुडीज मेरे पास हैं, तो मैं आपको उन दोनों इवेंट्स के बारे में बताऊंगा जहां से मुझे वो गुडीज मिली, और 2000 का जो वाउचर मिलता है उसके बारे में बताऊंगा, गूगल प्ले का वाउचर मिलता है उस इवेंट के बारे में बताऊंगा, और 2 ऐसे इवेंट्स हैं जिनसे मुझे गुडीज नहीं मिली बट वो गुडीज देते हैं, ठीक है। और यार लास्ट में आपको 2 बोनस इवेंट्स के बारे में भी बताऊंगा, तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है, ठीक है। और ये सारी चीजें मैं वो शेयर करता हूं जो मैं खुद कर चुका हूं, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, इसमें मैं बहुत आपको हिडन ट्रेजर शेयर करता हूं आपके साथ। सो चलो यार आज वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज। पहली, ये इस पर्टिकुलर चैनल पे काफी बेहतरीन वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं, आप देख सकते हैं। जैसे कि कल माइक्रोसॉफ्ट स्प्रिंग स्किल चैलेंज के बारे में बताया था, इंटर्नशिप, 5 ways टू मेक मनी, 7 कोलैब्स प्रोग्राम, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, इन्हें जरूर चेक करना है, ठीक है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इस पर्टिकुलर चैनल पे अगर नए होना तो चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल के फुल स्टैक डेवलपमेंट के कोर्स के बारे में मुझे आपको बताना है, जिसके एनरोलमेंट अभी चल रहे हैं, जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बारे में 1-2 इंपॉर्टेंट चीजें समझ लेते हैं। पहली, ये उस प्रोग्राम में अगर आप पार्ट लेंगे तो आपकी मिनिमम सीटीसी 5 लाख की जॉब लगेगी। ये मिनिमम चीज है जो न्यूटन स्कूल आपसे वादा कर रहा है। अगर आपकी 5 लाख से जॉब नहीं लगी तो आपको पैसे नहीं देने होते हैं। तो यार आपकी मिनिमम 5 लाख सीटीसी की जॉब लगेगी। अगर आप 3rd या 4th ईयर में हैं तो आप इसमें जरूर एनरोल कर सकते हैं। और यार इस पर्टिकुलर फील्ड में न्यूटन स्कूल का काफी नाम है, काफी लोगों ने न्यूटन स्कूल की मदद से जॉब ली है, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। बाकी यार कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे चेक कर लेना। सो चलो यार शुरू करते हैं पहले गेम के साथ। मैं आपको पहले उसका मेल दिखाता हूँ, फिर उस गेम के बारे में सारी चीजें आपको बताता हूँ, ठीक है। सो यार जो पहले के 3 गेम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें जरूर देख लेना, ठीक है। सो यार जो सबसे पहला चैलेंज है जिससे मुझे ये वाली टी शर्ट मिली थी, ये वाला इवेंट आया था 2020 में सितंबर मंथ में, ठीक है। और ये पर्टिकुलर मेल मेरे पास आया था 1 अक्टूबर को। ये पहला गेम है अपना, इसका नाम था डिप्लॉय टू कुबरनेटिस इन गूगल क्लाउड। ये हम लोग की एक क्वेस्ट भी है, आई होप आपने इस पे किया होगा काम, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर गेम का क्राइटेरिया ये था, हमेशा ये ध्यान रखना कोई भी अगर गेम आता है, ठीक है, तो उसमें सबको स्वैग से गुडीज नहीं मिलती। उसमें जैसे इसमें भी देख सकते हैं आप कि फर्स्ट 100 यूजर्स में मैं आया था तो मुझे ये टी शर्ट मिली थी, ठीक है। कैसे फॉर्मेट होता है ये समझ लो कि जैसे अगर मानो आप 100 यूजर्स में आ गए, जो भी पर्टिकुलर गेम की रिक्वायरमेंट है आपने वो पूरी करी, तो फिर आपके पास आता है मेल, फिर आपको गूगल मर्चेंटाइज स्टोर का मतलब वो मिलता है, एक कूपन मिलता है रिडीम करने के लिए। वहां आप जाएंगे, वहां आपको ये चारों चीजें शो होती हैं। अब इनमें से आप कोई एक चीज मंगा सकते हैं। तो एक बार मैंने ये मंगाया, एक बार मैंने ये मंगाया। अब अगर चांस मिला, ये तो मेरे पास है भी अब, तो अब अगर चांस मिला तो बस ये बचा है, इसको मंगाया जाएगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर गेम पे आते हैं अपने। 15 डे चैलेंज नेम था इसका, ठीक है। उसमें ये वाली हम लोग को क्वेस्ट करनी थी, 16 तारीख तक 16 अक्टूबर तक फिनिश करनी थी। और अगर आप पहले 100 में आए, जो मैं आपसे कहता हूँ कि लीडर बोर्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो इन पर्टिकुलर गेम्स में लीडर बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता था। अगर आप टॉप 100 में आए तो फिर आपको स्वैग से गुडीज मिलती थी। तो मैं पहले बहुत जल्दी करता था, बट अब जो गेम्स आते हैं उनमें लीडर बोर्ड इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट ये इवेंट्स भी आ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको
बता रहा हूँ कि इनसे भी गुडीज मिलती है, ठीक है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन करनी थी 16 तारीख तक, अगर टॉप 100 में आए तो आपको इन चारों में से कोई एक चीज मिलेगी, ठीक है। तो मैं ज्वाइन द चैलेंज पे क्लिक करता हूँ, बाकी चीजें आपको बताता हूँ इस पर्टिकुलर इवेंट से रिगार्डिंग। सो यार ये था अपना 15 डे चैलेंज डिप्लॉय टू कुबरनेटिस, ठीक है। ये इसका कोड था, 15 अक्टूबर लास्ट डेट थी, ठीक है। कोड वैलिड था 15 अक्टूबर तक। और कैसे वर्क करता था, 3 स्टेप्स थे। एनरोल करना था पहले क्वेस्ट में, कंप्लीट करना था 16 तारीख तक। अगर पहले 100 लोगों में आए तो आपको क्विक लैब्स के फ्री क्रेडिट्स भी मिल रहे थे और इसमें फ्री क्विक लैब्स स्वैग भी मिल रहे थे, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का ये पूरा फंडा था यार, ठीक है। और जो मुझे टी शर्ट मिली थी इस पर्टिकुलर इवेंट को जीतने पे, और इसका बैच भी आपको शो कर देता हूँ। तो अगर मैं अपने आयुष पांडे प्रोफाइल में जाऊंगा, सो यार ये इवेंट का बैच था, ठीक है। आप देख सकते हैं 15 तारीख को मैंने अर्न किया था, ठीक है। और ये पर्टिकुलर बैच मुझे मिला था। अब मैं आपको मेल शो कर देता हूँ, जो मैंने टी शर्ट ऑर्डर करी थी उसका मेल आया था मेरे पास, तो वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यार ये उसका मेल था, ठीक है। क्या हुआ था कि थोड़ा डिले हो रहा था, तो मैंने मेल करके इनसे पूछा भी था। तो उस टाइम पे कोविड-19 नया नया आया था, ठीक है। तो उस चक्कर में थोड़ा डिले हुआ था, तो मेरे पास ये मेल रह गया, ठीक है। बाकी बॉटल का मेल तो मैंने ढूंढा तो मुझे मिला नहीं, बट टी शर्ट का मिला था। तो टी शर्ट मैंने मंगाई थी, नीचे एड्रेस लिखा है, इसलिए मैंने उसको हाइड कर दिया है, ठीक है। तो ये बात हुई पहले गेम की, और इससे जो चीज मिली वो मैंने आपको शो कर दी, ठीक है। ये आप भी ले सकते हैं, इस बार ये इवेंट आएगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब यार बात करते हैं सेकंड गेम की। ये था सेकंड गेम, जो कि पिछले साल भी क्विक लैब्स एक्सप्रेस के नेम से आया था। इसका नेम था हॉलिडे स्पीड रन, ठीक है। और इसमें जो मेन इसका क्राइटेरिया था वो ये था, जितनी ज्यादा लैब्स को कंप्लीट करोगे उन लैब के बेसिस पे आपको स्वैग्स मिलेंगे, ठीक है। ऑल पार्टिसिपेंट विल रिसीव अ सरप्राइज गिफ्ट बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कंप्लीटेड लैब्स इन द गेम। इस पर्टिकुलर इवेंट से मुझे कोड मिला था, जो कि वो बॉटल मैंने रिडीम करी थी, ठीक है। जैसे इस बार क्विक लैब्स एक्सप्रेस आया था तो उसमें एक्सेस कुछ ज्यादा नहीं मिला था, सिर्फ 50 लोगों को मिला था। ये पहले वाला था 2020 वाला, तो इसमें काफी अच्छी बेहतरीन चीजें थी यार स्वैग्स के पर्सपेक्टिव से। तो इसको प्ले पे क्लिक करता हूँ, इसको भी आपको शो कर देता हूँ। तो ये है यार हॉलिडे स्पीड रन का पेज। सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। 2021 आने वाला था, कब ये इवेंट आया था, 25 दिसंबर को आया था, 30 दिसंबर तक चला था, ठीक है। ये पर्टिकुलर कोड था, लीडर बोर्ड जैसे होता है वैसे था, और हेल्प के लिए क्विक लैब्स का सपोर्ट था, ठीक है। मिलता क्या था इस पर्टिकुलर इवेंट से, क्विक लैब्स के क्रेडिट्स मिलते थे जैसे नॉर्मली मिलते हैं। उसके साथ साथ आप जितनी ज्यादा लैब्स को करेंगे उतनी ज्यादा आपके स्वैग जीतने के और उतने ज्यादा स्वैग जीतने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और बाकी सारी चीजें वही थी। 15 जनवरी तक इसमें गुडीज आ गई थी, ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है। स्पीड रन का एक और इवेंट आया था, बट ये इवेंट सबसे यूनिक था। ये हॉलिडे स्पीड रन के नेम से आया था क्रिसमस के टाइम पर, बट जो बाकी इवेंट आते हैं स्पीड रन के नेम से वो कॉमन होते हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। तो ये अपना सेकंड इवेंट था, इसकी सारी चीजें ये थी, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इस बार ये इवेंट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं थर्ड गेम की, ठीक है। ये था गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशन स्पीड रन। इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगा इस पर्टिकुलर चैनल पे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा गूगल क्लाउड बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स। उसमें ये होता है गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशन वाला, ठीक है। बट ये जो पर्टिकुलर इवेंट था ये नॉर्मल लोगों को एक्सेस नहीं होता है, वैसे वाला हो जाता है, बट ये वाला नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये NPTEL का एक कोर्स था गूगल क्लाउड का, जिसमें मैंने पार्ट लिया था अपने फर्स्ट ईयर में, तब ये मुझे मिला था, ठीक है। ये लोग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप इनके NPTEL के कोर्स में एनरोल करेंगे तो ये हर हफ्ते या हर महीने ऐसे स्पीड रन के गेम्स होते रहते हैं उसमें, ठीक है। क्विक लैब्स के गेम्स होते हैं, और अगर आप उन गेम्स में टॉप 3 में आते हैं, जैसे इन लोगों की रैंक यहाँ पे शो करी गई है, तो फिर आपको गुडीज एंड बाकी चीजें मिलती हैं। बाकी इस पर्टिकुलर इवेंट में जिसका मुझे मेल मिला था, इसमें 2000 रुपीज का गूगल प्ले वाउचर मिला था, ठीक है। इसमें गुडीज नहीं मिले थे, और बाकी इन तीनों लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था ये वाउचर। मैं आपको इस पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बता देता हूँ। बाकी सारी चीजें यहाँ पे लिखी है, कोड वही लिखना था, टॉप 3 प्लेयर्स टू विन द गूगल प्ले वाउचर। टॉप 3 प्लेयर्स में आना था, और टॉप 3 में आप कैसे आएंगे? तभी आप आएंगे जब लीडर बोर्ड में आप एक लैब को 5 बार ही कर सकते हैं। जब आप एक लैब को बहुत जल्दी करेंगे, मतलब बहुत जल्दी 5 बार, तो फिर आपके पॉइंट ज्यादा बढ़ते हैं, तब आप टॉप 3 में आ सकते हैं, ठीक है। तो यार अगर आपको इसमें पार्ट लेना हो और इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको कोर्स का नाम बता दूंगा। वैसे जो मेन लॉजिक है वो यही है यार, गूगल क्लाउड का कोर्स होता है NPTEL पे, उसमें आके आप एनरोल कर सकते हैं, उसमें ये स्पीड रन के गेम्स होते हैं, ठीक है। तो आप एक्स्ट्रा यहाँ से भी अगर आपको गेम चाहिए, स्वैग चाहिए या गूगल प्ले वाउचर चाहिए, तो आप यहाँ से जीत सकते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब मैं आपको इसका पेज शो कर देता हूँ। सो यार ये था अपना गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग फाउंडेशन स्पीड रन का, ठीक है। द चैलेंज हैज एंडेड बट द फन इज जस्ट बिगिनिंग, ठीक है। इस पर्टिकुलर कोड की मदद से आप ज्वाइन कर सकते थे, एक लैब को 5 बार कर सकते थे, लीडर बोर्ड बाकी चीजें आई होप ये आपको पता होगा, ठीक है। और आपको कैसे मिलेगा गूगल प्ले वाउचर, उसकी 3 चीजें थी। आपको टॉप 3 में आना था, जो कि पहली बात थी। दूसरा था कि सेम ईमेल आईडी को यूज करो जो कि आपने इस पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल करते टाइम पे किया होगा NPTEL में, ठीक है। यू कैन ओनली अवेल द गूगल प्ले वाउचर ट्वाइस, 2 बार आप इसको अवेल कर सकते थे। तो ये भी यार बहुत सही बात है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थी इस पर्टिकुलर इवेंट के रिगार्डिंग। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको कैसे पार्ट लेना है आप समझ गए होंगे। बाकी अगर इसके ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो भी मुझे बता देना, ठीक है। सो यार अब ये 3 ऐसे इवेंट्स थे जिनसे मुझे कुछ ना कुछ मिला था, ठीक है। अब मैं आपको 2 इवेंट्स के बारे में ऐसे बताता हूँ जो आपको गुडीज प्रोवाइड करते हैं, बट मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। सो यार 4th इवेंट ये था अपना पेलो ऑल्टो नेटवर्क। इसमें गुडीज मिलती है यार, बट इस पर्टिकुलर टाइम पे ये इंडिया के लिए नहीं था, ठीक है। इंडिया के लोगों के लिए नहीं था। इसमें आपको बैच मिल जाता, क्रेडिट्स मिल जाते, बट आपको गुडीज नहीं मिलती, ठीक है। तो आई होप नेक्स्ट टाइम अगर ये आएगा तो इसमें आपको गुडीज भी मिलेंगी,
बाकी गुडीज में क्या मिलता है, इसमें एक बॉटल मिलती है, काफी प्यारी थी वो, और इनका एक बैग मिलता है, ठीक है। उसके लिए अलग से कंडीशंस थी, बट क्योंकि यार इसमें गुडीज नहीं मिलती इसलिए मैंने इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो नहीं बनाई थी। बाकी ये पर्टिकुलर इवेंट अब क्लोज हो गया है। इसके 2 गेम आए थे, एक ये वाला, और अगर आप इसमें एनरोल करते हैं तो ये पर्टिकुलर बैच आपको आपकी प्रोफाइल में शो होता है, ठीक है। बाकी अगर आपको पता करना है इसमें कौन से स्वैग्स मिलते हैं, तो क्लैप्स ने अभी रिसेंटली वीडियो डाली थी इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, इसको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, दोनों स्वैग्स आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई 4th इवेंट की। अब बात करते हैं 5th इवेंट की, लास्ट इवेंट की, जिससे आपको स्वैग्स मिलते हैं। उसके बाद मैं आपको 2 बोनस इवेंट और बता दूंगा। तो जो 5th लास्ट इवेंट है, इसकी मुझे वेबसाइट शो नहीं हुई, बट वो इवेंट का नाम था कॉन्फ्लुएंट ऑन गूगल क्लाउड, ठीक है। इसके स्वैग्स के लिए मैंने लिंक्डइन को ओपन किया है, ठीक है। इसका बैच मैंने जनरेट किया था, बट मुझे स्वैग्स नहीं मिले थे, बट एक ये लड़की को स्वैग्स मिले थे, ये वाले, ठीक है। तो ये स्वैग्स मिलते हैं इस पर्टिकुलर इवेंट में, और जो बैच कलेक्ट किया था मैंने वो मैं आपको शो कर देता हूँ। इस बार ये पर्टिकुलर गेम आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। बैच ये वाला था, कॉन्फ्लुएंट ऑन गूगल क्लाउड, ठीक है। 2020 को 6 नवंबर को मैंने ये पर्टिकुलर बैच को कलेक्ट किया था, और इसमें स्वैग्स ही मिलते हैं। इसकी वेबसाइट मुझे मिली नहीं, बाकी और भी लोगों ने इस पर्टिकुलर बैच को कलेक्ट किया था और इसके बारे में पोस्ट किया था, ठीक है। सो यार ये थे अपने 5 इवेंट जिनसे आपको गुडीज मिलती है। किससे क्या मिलती है मैंने आपको शो कर दिया, ठीक है। इसकी बस मेरे पास वेबसाइट नहीं मिली, बाकी ये पर्टिकुलर इवेंट भी अगर आएगा तो मैं आपको बता दूंगा जरूर, ठीक है, क्योंकि इसमें स्वैग्स काफी अच्छे मिलते हैं। और पिछली बार मुझे याद नहीं मुझे क्यों नहीं मिला, क्योंकि मैंने बैच तो कलेक्ट किया था, या तो लास्ट में आया होगा या तो फिर जो क्राइटेरिया थी वो फुलफिल नहीं कर पाया होगा, यही पर्टिकुलर चीज होगी मेरे हिसाब से। बाकी इस बार ये इवेंट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये 5 ऐसे गेम्स थे जिनसे आपको स्वैग्स मिल सकते हैं, ठीक है, और आराम से मिल सकते हैं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। इस बार इवेंट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। अब यार लास्ट में बात करते हैं 2 ऐसे इवेंट्स की जिनसे आपको स्वैग्स तो नहीं मिलते, बट ये गेम्स हैं जो आगे चल के आपको स्वैग्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अभी आपको सिर्फ क्रेडिट्स मिलते हैं, और बाकी जो भी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। सो यार जो बोनस में पहला इवेंट है वो ये वाला है यार, अभी आया था टिप ऑफ स्पोर्ट्स डेटा एनालिसिस विद जीसीपी, ठीक है। इसमें काफी स्पोर्ट्स रह भी गए थे क्योंकि ये स्वैग्स नहीं दे रहे थे, इसलिए मार्च मैडनेस नेम से पिछले साल भी आया था, इस साल भी आया था। दोनों साल गुडीज नहीं थी, बट आई होप आगे चल के होंगी, ठीक है। बाकी मैंने इसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड किए थे। तो ये था यार अपना 6वां इवेंट। अब बात करते हैं 7वें इवेंट की। 7वें इवेंट की भी मुझे वेबसाइट शो नहीं हुई, वेबसाइट मुझे मिली नहीं, मैंने काफी रिसर्च किया, बट जो इवेंट का नाम था वो ये था यार, वर्क एंड प्लेस शिपिंग इन द क्लाउड। 13 दिसंबर 2020 को ये पर्टिकुलर गेम आया था, ठीक है। और मुझे याद है ये गेम काफी सही था यार, ठीक है। इसमें भी स्वैग्स नहीं मिले थे, बट अगर फ्यूचर में आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये पूरे अपने 7 गेम्स थे जिनसे आपको स्वैग्स मिल सकते हैं। लास्ट 2 वाले बोनस थे जिसमें अभी नहीं मिलता, बट फ्यूचर मिलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। और 5 ऐसे गेम्स थे जो बहुत ही बेहतरीन थे। इसमें अगर आप थोड़ा एक्टिव रहेंगे तो आपको गुडीज एंड स्वैग्स मिल जाएंगे। ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी से स्टार्टिंग से मैंने जो भी गेम्स में पार्ट लिया है, जो भी स्वैग्स जनरेट किए हैं, जो भी किया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो यार अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना, एंड यार अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जाना, ठीक है। आई होप कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन जरूर हुआ होगा। सो चलो यार इस पर वीडियो को रैप अप करते हैं। उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से लॉन्च पैड इनिशिएटिव को चेकआउट करना मत भूलना। उससे आप अपनी प्रोग्रामिंग कोडिंग स्किल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, फंडामेंटल कोडिंग स्किल्स को, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं न्यूटन स्कूल की वेबसाइट से। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, न्यूटन स्कूल फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स के एनवायरमेंट अभी चल रहे हैं। अगर आप 4th ईयर में हो तो आप उसमें एनरोल कर सकते हैं, वो बेस्ट कोर्स है यार, ठीक है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था उसके लिए वो पर्टिकुलर कोर्स है। अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए हो तो 5 लाख की, तो उसमें आप एनरोल कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। क्या क्या मिलेगा, रैफल प्राइजेस इंक्लूड कैप एंड टम्बलर बैकपैक, ठीक है। और ये सारे प्रोग्राम्स हैं यार, प्लीज लेट अस नो इफ यू हैव प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि यूएस में होते हैं, ठीक है। हे ऑल, इट्स आयुष, एंड आज हम बात करेंगे अबाउट ऑल यूएस गूगल क्लाउड प्रोग्राम्स। यूएस के गूगल क्लाउड के प्रोग्राम्स के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। टोटल यार 3 होते हैं, और भी काफी होते हैं जो सिर्फ यूएस के लोग के लिए होते हैं। ये जो 3 इवेंट्स होते हैं इसमें इंडिया के लोग भी पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। इवेंट्स के नेम बाकी सारी चीजें आपको बताऊंगा। एक इवेंट के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं, मतलब उसके बारे में शॉर्ट बना के मैंने आपको अपडेट किया था। और जो पहला इवेंट है ये एक तरह से गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम है यूएस के लोग के लिए, ठीक है। इसको क्या कहते हैं आई होप आपको पता होगा, गूगल क्लाउड हायर एजुकेशन चैलेंज, ठीक है। तो सबको समझाता हूँ आपको, वीडियो को शुरू करते हैं। कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और इससे पहले मैंने मजूला जीसीपी के ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी, उसके रजिस्ट्रेशन अभी चल रहे हैं, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप पार्ट ले सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ यार इस पर्टिकुलर चैनल पर भी गिव अवे चल रहा है, जिसमें मैं 10 न्यूटन स्कूल की टी शर्ट गिव अवे कर रहा हूँ। वो पर्टिकुलर वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। और उस पर्टिकुलर गिव अवे में पार्ट ले सकते हैं, वो वैलिड है 31 मार्च तक ही। सो चलो यार मैं आपको सारे यूएस गूगल क्लाउड प्रोग्राम्स के बारे में बताता हूँ। उससे पहले 3 इंपॉर्टेंट चीज, पहली ये कि इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने काफी तगड़ी वीडियोस बनाई है, ठीक है। गूगल क्लाउड बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स, गूगल क्लाउड कैरियर रेडीनेस प्रोग्राम, गूगल
क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, माइक्रोसॉफ्ट स्प्रिंग स्किल चैलेंज, ये सब बहुत तगड़ी वीडियोस हैं, इनको जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अगर इस पर चैनल पर नया होना तो चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। एंड लास्ट पॉइंट में बात करते हैं ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में न्यूटन स्कूल का। इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम के बारे में सबको समझाता हूँ, बट इसके बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, 31 मार्च को रात में 9 बजे ये पर्टिकुलर इवेंट होगा। जो हायरिंग पार्टनर्स हैं वो ये सारे हैं। प्राइजेस क्या मिलेंगे? फर्स्ट प्राइज को 1 लाख रुपए, सेकंड प्राइज को 50,000, थर्ड प्राइज को 25,000, ये सब आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें यार अगर आपकी रैंक 3000 तक आती है तब भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। ठीक है, जैसे देख सकते हैं 501 से 2000 की आपकी रैंक आई तो 100 रुपीज का गिफ्ट वाउचर, 500 टॉप कोडर्स में रहे तो 500 का गिफ्ट वाउचर, 2001 से अबव रहे तो 100 रुपीज का गिफ्ट वाउचर 1000 रैंडम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, और ये टॉप इंडियन पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग से, और अगर आप गर्ल हैं तो उसके लिए और अलग से। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें जो गुडीज मिलती है वो भी काफी तगड़ी होती है। एयरपोर्ट्स थर्ड जनरेशन, अमेजॉन इको, बोट एयरडोप्स, ये सारे इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ पिछली बार के जो विनर्स थे उनमें से 2 इंडियंस थे, तो आप भी इस बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी कोडिंग में दम है तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसमें जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगता। सेम ये प्रोसीजर है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप न्यूटन स्कूल के पेज पर पहुंचेंगे, फिर अगर आपने अकाउंट बना लिया हो तो आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ना हो न्यूटन स्कूल में तो आप साइन अप कर सकते हैं, और जैसे ही आप साइन अप करेंगे आप सीधे ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट के पेज पर आ जाएंगे। उसमें जाके अपनी डिटेल्स को फिल करना, कॉलेज का ईयर और बाकी सारी चीजें, उसके बाद आप उसमें सबमिट कर देंगे, वैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो यार ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें थी ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट से रिलेटेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसमें जाके एनरोल कर लेना। सो चलो यार इस पर्टिकुलर वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सारे यूएस गोल्ड क्लाउड प्रोग्राम्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, सो यार ये मेन इंपॉर्टेंट लिंक है जहां से मुझे सारे प्रोग्राम्स के बारे में एक ही जगह पे बताया गया। ठीक है, तो सारी चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो प्रोग्राम होता है वो होता है गो क्लाउड स्किल चैलेंज, गो क्लाउड स्किल समर चैलेंज। ठीक है, ये प्रोग्राम कैसा होता है इसको समझ लेते हैं। सेम गो क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम जैसे ही होता है। इंडिया स्टूडेंट्स के लिए क्या फायदा है, यूएस के लिए क्या है, सबको बताता हूँ। तो यूएस के लिए सेम वैसे ही है, उनका भी 2 मंथ का चलता है। और जैसे हम लोग को गो क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम में लास्ट में स्पेशलाइजेशन कोर्स मिलता है कोर्सेरा का, जिसमें हम लोग एनरोल कर सकते हैं, जिसमें पार्ट ले सकते हैं। गो क्लाउड करियर रेडीनेस प्रोग्राम नाम दिया जाता है उसको। ठीक है, तो सेम उसी तरह यूएस के बच्चों के लिए भी स्पेशलाइजेशन कोर्स मिलता है एट द एंड, प्रोग्राम के वेरी एंड में। सबसे पहले उनको भी कोर्स कंप्लीट करनी होती है, जिनके बेसिस पे उन्हें स्वैग्स मिलते हैं। स्वैग्स उन लोगों को ही मिलते हैं, इंडिया में हम लोग को स्वैग्स नहीं मिलते हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग सारी कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो हम लोग को स्पेशलाइजेशन कोर्स में एंट्री मिल जाती है। ठीक है, स्पेशलाइजेशन कोर्स क्या होता है, एक कोर्स जिसमें 4-5 कोर्सेरा के कोर्सेज हो उसको स्पेशलाइजेशन कोर्स कहते हैं, बंडल ऑफ कोर्सेज। और वो बेसिकली 2 ट्रैक के होते हैं, एक डेटा एनालिस्ट और दूसरा एसोसिएट लेवल वाला। जो आप चूज करना चाहें उसे आप चूज कर सकते हैं और उसमें पढ़ सकते हैं, वो पर्टिकुलर कोर्स के सब्सक्रिप्शन को ले सकते हैं। एक तरह से पूरा आपको कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। तो स्टार्टिंग में ये लिखा है कि जो टीम है वो अनाउंस कर रही है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की ओपनिंग को। ठीक है, अ पार्ट ऑफ द करियर रेडीनेस प्रोग्राम, पार्ट है ये करियर रेडीनेस प्रोग्राम का। क्यों? क्योंकि करियर रेडीनेस प्रोग्राम के ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, ना देखी हो तो इस पर्टिकुलर चैनल पे उसे आके देख सकते हो। उसमें मैंने आपको बताया था कि करियर रेडीनेस प्रोग्राम होता क्या है। ठीक है, और ये जितने प्रोग्राम होते हैं जैसे गो क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम जो इंडिया का होता है वो भी उसका पार्ट ही होता है करियर रेडीनेस प्रोग्राम का। ठीक है, और जो डेडलाइन है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में पार्ट लेने की वो जून 10 है। ये पिछले साल का है यार, ये हमेशा मई के टाइम पर ही आता है, मई से जून तक। ठीक है, तो इस बार जब ये आएगा तो मैं वीडियो बना के आपको अपडेट कर दूंगा। ये पहले प्रोग्राम की बात हो रही है, और प्रोग्राम के बारे में जो जानना हो तो आप इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक करके जान सकते हैं। बट इस टाइम पे सारी लिंक्स काम नहीं कर रही हैं। ठीक है, क्योंकि ये लोग जब प्रोग्राम एंड हो जाता है तो उस पर्टिकुलर लिंक को बंद कर देते हैं, उसके डेटा को हटा देते हैं। अभी जब प्रोग्राम फिर से शुरू होगा तो फिर से अपडेट कर देंगे। ठीक है, अप्लाई करने के लिए ये पर्टिकुलर लिंक है, इस पर मैं क्लिक करके आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊंगा। ठीक है, इनको ध्यान समझना, कैसे पता चलता है, कैसे रिसर्च करी जाती है, कैसे जाना जाता है सारी चीजों के बारे में। आवर इंस्टीट्यूशन हैज बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट इन दिस पर्टिकुलर चैलेंज, एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन किक स्टार्टिंग देयर करियर्स एज ए क्लाउड बेस्ड डेटा एनालिस्ट और क्लाउड इंजीनियर विद द सपोर्ट ऑफ गो क्लाउड। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया, सिंपल सी चीजें। व्हाट इज द गो क्लाउड हायर एजुकेशन समर चैलेंज, क्या होता है वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले ये मेन फॉर्म है। ठीक है, गो क्लाउड हायर एजुकेशन समर चैलेंज का ये एप्लीकेशन है जिसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, अभी ओपन नहीं है बट इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, उससे पहले इसको समझ लेते हैं। तो इसमें क्या लिखा पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको कोर्सेरा का स्पेशलाइजेशन कोर्स मिलेगा, बट उससे पहले स्टूडेंट्स विल नीड टू अप्लाई करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के लिए, जो ये फॉर्म क्लोज है इसी के लिए। ठीक है, और कंप्लीट करनी पड़ेगी अ न्यू गो क्लाउड स्किल बैच 14 जून तक। तब तक आपको एक कोई बैच को कंप्लीट करना पड़ेगा एंड बी विलिंग टू कंप्लीट देयर चूजन ट्रैक। जो भी ट्रैक को आप चूज करेंगे, डेटा एनालिस्ट वाला या एसोसिएट लेवल वाला, उसको आप चूज करेंगे तो फिर आपको उसको कंप्लीट भी करना पड़ेगा। ठीक है, कितने टाइम लेता है वो 8 हफ्ते का होता है। ड्यूरिंग द 8 वीक्स ऑफ द चैलेंज, 8 हफ्ते का वो पर्टिकुलर चैलेंज होगा, वो पर्टिकुलर कोर्स होंगे जो 8 हफ्ता टाइम लेते हैं कंप्लीट करने के लिए। 8 हफ्ता मान सकते हैं आप जैसे 2 महीने। ठीक है, फ्रॉम जून 25 टू अगस्त 20,
एक तरह से 2 महीने टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए, आपको फ्री एक्सेस मिलता है एसोसिएट क्लाउड इंजीनियर और डेटा एनालिस्ट ट्रैक का, जो भी आप चूज करना चाहें उसका। एक स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलता है अपनी स्किल्स को शोकेस करने के लिए। स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट की यार वैल्यू होती है, जो कि कोर्सेरा का होता है, ठीक है। और कोई भी अगर स्पेशलाइजेशन सर्टिफिकेट आपके पास होता है तो उसकी वैल्यू तगड़ी होती है। उससे ये कंफर्म होता है कि उस पर्टिकुलर डोमेन को बंदे ने पूरी तरह से पढ़ लिया, मतलब उसको पूरा समझ गया है, ठीक है। एक्सेस फ्री स्किल्स बेस्ड लैब थ्रू क्विक लैब्स, गूगल वर्चुअल लैब ट्रेनिंग एनवायरनमेंट। आप क्विक लैब्स पे लैब्स कर सकते हैं। क्विक लैब्स के ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाई है, ठीक है। अटेंड इनवाइट ओनली इवेंट्स ओनली एक्सेसिबल टू समर चैलेंज पार्टिसिपेंट, ठीक है। कुछ इनवाइट ओनली इवेंट्स होते हैं जो सिर्फ इसके पार्टिसिपेंट्स को ही एक्सेस होते हैं, उन्हीं के पास इसके मैसेजेस आते हैं। और पिछली बार मैंने पार्ट लिया था, मतलब मेल आते हैं, पिछले मैंने इसमें पार्ट लिया था, और आज तक जो भी इवेंट्स होते हैं यूएस के, वो सबके मेल मेरे पास आते हैं। तो यार इसमें रजिस्टर तो जरूर कर लेना जब भी ओपन हो, मैं वीडियो बना के अपडेट कर दूंगा। नेटवर्क विद गो क्लाउड प्रोफेशनल्स एंड पार्टनर्स, प्रोफेशनल्स के साथ आप नेटवर्क कर सकते हैं। नेटवर्क इज द बेस्ट थिंग, ठीक है। एंड अन गो क्लाउड ब्रांडेड गुडीज, जिसमें मग्स होता है, नोटबुक्स होता है और मोर, ये सारी चीजें आपको मिलती है, ठीक है। काफी तगड़ी होती है, ठीक है। इसमें अभी सिर्फ नोटबुक्स लिखा है, बट बहुत चीजें होती है। इंटरेस्टेड अगर आप हैं तो 10 जून से पहले आपको अप्लाई करना है। ये इसकी प्रोग्राम साइट है, इसको आप चेक कर सकते हैं। इस पर तो टाइम पे क्लोज है, ठीक है। क्या शो करता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये शो होगा एरर 404, ठीक है। उसके बाद जब आप एनरोल कर चुके होंगे और इन्होंने आपकी एलिजिबिलिटी को वेरीफाई कर लिया होगा, तो आपके पास इंस्ट्रक्शन आते हैं मेल में वेलकम के, कि वेलकम मतलब वेलकम आपका इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, ठीक है। अपने फ्रेंड्स को भी आप इनवाइट कर सकते हैं और डेडलाइन है 10 जून। सो यार ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हो गई। अब मैं आपको मेल दिखाता हूँ, जब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं तो कौन से आते हैं, ठीक है। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उनको समझ लेते हैं। सो यार आप जैसे ही इसमें अप्लाई कर देंगे तो ये मेल आता है, थैंक यू फॉर सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। मैंने पिछले साल अप्लाई किया था, इसके ऊपर वीडियो भी बनाई थी, उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, उसे आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर चैलेंज, ठीक है। जब तक आप वेट करें तब तक आप क्लैप्स को चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि क्लैप्स की सारी क्वेस्ट आपको कंप्लीट करनी होती है। और यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, नॉन यूएस स्टूडेंट्स मे बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द समर चैलेंज, हाउएवर स्वैग प्राइजेस आर ओनली अलाउड टू द यूएस बेस्ड पार्टिसिपेंट। जो मैंने आपको बताया कि आपको कोर्सेरा स्पेशलाइजेशन कोर्सेज और आप पढ़ सकते हैं, आप उसमें पार्ट ले सकते हैं, बट स्वैग जो है वो सिर्फ यूएस के जो कॉलेजेस में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ही मिलते हैं। तो ये बात हो गई। ये मेल तुरंत आता है जैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे। अब जो बाद में मेल आता है 24 से 48 घंटे बाद, वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ, ठीक है। सो यार ये मेल है जो 24 से 48 घंटे बाद आता है, ठीक है। कांग्रेचुलेशंस योर समर चैलेंज स्टार्ट्स टुडे, डियर आयुष, थैंक यू फॉर साइनिंग अप टू द गूगल क्लाउड हायर एजुकेशन समर चैलेंज। जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया गूगल क्लाउड करियर रेडीनेस का ही पार्ट होता है ये, ठीक है। और ये 3 स्टेप्स होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं जून 24 से पहले, ठीक है। 10 जून होती है लास्ट डेट, उससे पहले आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद ये 3 स्टेप्स को आपको कंप्लीट करना होता है जून 24 से पहले। 1 मंथ का क्लैप्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिलता है। कैसे रिडीम करना है, क्या करना है, वो यहाँ पे लिंक है, इससे आप रिडीम कर लेंगे। बाकी सारी चीजें मैंने काफी बार इसके ऊपर वीडियो बना के आपको बताया है। ना आपको समझ में आया तो क्लैप्स सपोर्ट में जाके ये जो यहाँ पे इन्होंने लिंक दिए, ये उसको दिखा देना, अपना कोड शो कर देना, तो ये आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है स्टार्ट योर लर्निंग। आप लर्निंग को शुरू कर सकते हैं। जितनी भी यहाँ पे स्किल बैचेस दिख रही हैं, इनमें से कोई भी एक आपको करनी है। अगर आप सारी कर चुके हैं तो ये एक स्प्रिंट का सिलेबस है। स्प्रिंट जो होता है वो सेकंड चैलेंज है जिसके बारे में मुझे बात करनी है, सेकंड गूगल क्लाउड प्रोग्राम है जिसके बारे में मुझे बात करनी है। तो उसके सिलेबस को आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप ये चारों कर चुके हैं तो आप इसके सिलेबस में से कोई एक स्किल बैच को कंप्लीट कर सकते हैं, और उसका जो बैच होता है वो अपनी क्लैप्स के प्रोफाइल में ले सकते हैं, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट चीज वही है कि ओनली स्किल बैचेस अर्न आफ्टर यू एनरोल विल बी काउंटेड फॉर द चैलेंज। बात की ही जो आप कंप्लीट करेंगे वही काउंट करी जाएंगी। और जब आप कर लेंगे तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना, और 23 तक आपके पास मेल आएगा, ठीक है। और जैसे ही आप ये ऊपर की दोनों चीजों को कंप्लीट करते हैं, पहले सब्सक्रिप्शन ले लें, उसके बाद स्किल बैच को कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आपको ये स्किल बैच स्प्रिंट सर्वे है जो आपको जून 3 तक फिल करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप एलिजिबल होंगे और इंटरेस्टेड होंगे आगे बढ़ने के लिए, आपके पास 8 हफ्ते का टाइम होगा। इसके बाद ही आप गूगल क्लाउड करियर रेडिनेस प्रोग्राम में एंट्री लेंगे। उसमें आपको स्पेशलाइजेशन कोर्स मिलेंगे जो आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 8 वीक्स का टाइम मिलता है। इसलिए ये ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि 2 महीने फ्री हो आप, ठीक है। बाकी इतना फ्री होने की जरूरत नहीं है, 2-3 घंटे आपको देने पड़ते हैं दिन के बस। और 2-3 बिजनेस डेज में आपके पास मेल आ जाएगा जिससे आप एंट्री ले पाएंगे करियर रेडिनेस प्रोग्राम में। इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो मैंने बनाई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख सकते हो। और बाकी कोई डाउट हो तो इनकी गूगल क्लाउड स्पीकर सीरीज होती है, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको सब कुछ पढ़ा देंगे, ठीक है। कब क्या होता है, कैसे रजिस्टर करना है, ये रजिस्टर की लिंक है, इस पर क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये बात हो गई मेल की और इवेंट की। अब मैं आपको बाकी 2 इवेंट के बारे में बता देता हूँ और फिर इस पर वीडियो को रैप अप करते हैं। तो यार अब बात करते हैं जो बाकी 2 चैलेंज है उनके बारे में, ठीक है। तो ये जो प्रोग्राम था यही हम लोग को पहुंचाएगा बाकी दोनों चैलेंज तक। तो ये हायर एजुकेशन समर चैलेंज का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें अगर आप नीचे आएंगे तो इसमें लिखा है, यू आर वेलकम टू साइन अप फॉर अवर करंट प्रोग्राम द गूगल क्लाउड स्प्रिंट्स फॉर हायर एजुकेशन। ये करंट प्रोग्राम है इनका, और ये हम लोग का दूसरा प्रोग्राम है जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। अगर आपको इसके बारे में जरा जानना हो, ये सारी लिंक्स हैं और ऐसे मैंने रिसर्च करके सब कुछ जाना है, ठीक है। तो इसमें आपको बताया जाएगा दूसरे प्रोग्राम के बारे में, और
अगर आपको इसके बारे में जरा जानना हो तो इसकी लिंक अभी बंद है, ठीक है। जैसे गूगल क्लाउड हायर एजुकेशन का मेन प्रोग्राम का पेज अभी क्लोज है, वैसे ही इसका क्लोज है क्योंकि ये अभी शुरू नहीं हुआ है, ठीक है। पर इसका जो फॉर्म है इस पर आप क्लिक कर सकते हैं और इस पर्टिकुलर फॉर्म पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपने तीसरे प्रोग्राम पे पहुंचेंगे। तो इन्होंने ऐसे सेटअप किया है कि मानो ये बहुत सही चीज मुझे लगती भी है, इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में क्या है कि गूगल क्लाउड फैसिलिटेटर प्रोग्राम है, उसके फॉर्म पे अगर आप गए वो क्लोज होगा तो लिख आएगा क्लोज है। बट यूएस में ये वाला है, मतलब यूएस के गूगल क्लाउड प्रोग्राम्स में ये चीज है कि जो भी उस टाइम पे करंट प्रोग्राम चल रहा होता है उसके बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप जब इस पे जाएंगे गूगल क्लाउड स्प्रिंट्स प्रोग्राम में, तो जब आप इसके फॉर्म पे पहुंचेंगे तो ये आपको बता देगा कि ये वाला प्रोग्राम भी अभी क्लोज है। जो गूगल क्लाउड डिस्कवरी डैश प्रोग्राम है जो इस पर्टिकुलर टाइम पे शुरू है, जिसके रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, उसकी जो मेन लिंक है, उसकी जो मेन प्रोग्राम की लिंक है वो ये, उस पर क्लिक करके प्रोग्राम को चेकआउट कर सकते हो। बट अभी इसका प्रोग्राम क्लोज है, ये मुझे नहीं पता क्यों। ये मतलब वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करेंगे तो इसमें भी एरर आपको शो करेगा। ये फॉर्म का पेज था यार, वेबसाइट वाला ये है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको एरर शो करेगा इस पे, ठीक है। बट इसका फॉर्म ओपन है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। द गूगल क्लाउड हायर एजुकेशन टीम इज एक्साइटेड फॉर यू टू बिगिन योर क्लाउड लर्निंग जर्नी। The program is designed to help you develop your cloud computing skills and expertise. You will able to experience a series of different ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। Please submit this form to apply for the program। क्या क्या मिलेगा? Raffle prizes include cap and tumbler backpack, ठीक है। To complete the dash successfully you will need to attend one speaker series event। एक speaker series event आपको attend करना पड़ेगा। Watch one between event, ठीक है। Earn as many Google Cloud skill batches as possible। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो इस पर्टिकुलर लिंक पे क्लिक कर सकते हो, बट ये लिंक क्लोज है, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन हो तो इस मेल पे लिख सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या है यार कि किसी यूएस कॉलेज में आप एनरोल्ड होनी चाहिए, वो तो ऑब्वियसली होगी यार, ठीक है। तो उसके लिए बस एक कंडीशन है कि जो यूएस कॉलेज के ड्रॉप डाउन में ये लोग देते हैं उनमें से कोई एक यूएस कॉलेज को सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैंने आपको पिछली बार बताया था गूगल क्लाउड हायर एजुकेशन टाइम पे कोई भी आप कॉलेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके बाद आपके पास मेल और बाकी सारी चीजें आ जाएंगी जैसे मेरे पास आई थी, ठीक है। तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे करना है। स्टूडेंट मस्ट डिस्प्ले कमिटमेंट एंड इंटरेस्ट इन लर्निंग गूगल क्लाउड एंड कंप्लीट द रिक्वायर्ड स्किल बैचेस बाय द फाइनल डेडलाइन, ठीक है। मेन चीज वही है कि स्टूडेंट को खुद से ट्राई करना पड़ेगा, कमिटमेंट दिखानी पड़ेगी कि उसे करना है ये। तो नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैं आपको फिल करके दिखा देता हूँ। ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है, इन्हें पढ़ लेना। यस आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना, नेक्स्ट करना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं। यहाँ फर्स्ट नेम डालना अपना, आयुष पांडे, यूनिवर्सिटी ईमेल एड्रेस। मेरे यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस है, जो मेरी यूनिवर्सिटी का है मैं वही डालूंगा। बाकी आप अपनी डाल सकते हैं अगर आपके पास हो तो, ठीक है। ना हो तो अपना नॉर्मल भी डाल देना। जीमेल एड्रेस में भी नॉर्मल डालना। अगर ना हो तो यहाँ दोनों जगह नॉर्मल डाल देना, और अगर हो तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ईमेल एड्रेस डालना और यहाँ पे नॉर्मल वाला डाल देना। अब यहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज आपको यूएसए की दिख जाएंगी, ठीक है। अब इसमें से आपको जो चूज करना हो आप कर सकते हैं। मैं बॉस्टन कॉलेज को कर लेता हूँ, ठीक है। बाकी आपको जो ठीक लगे उसको आप चूज कर सकते हैं। योर रोल यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट जो भी हो आप डाल सकते हैं। मेजर कौन सा है? मेजर मतलब कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो वाला, उसको लिख देना, ठीक है। और आपके पास कोई क्लैप्स का अकाउंट है कि नहीं, अगर हो तो यस कर देना, ना हो तो नो कर देना, और अगर ना हो तो इस पर क्लिक करके बना लेना। तो मैं यहाँ पे जल्दी से इसको फिल कर देता हूँ यार, ठीक है। या मैंने फिल कर दिया, नेक्स्ट कर देते हैं। अब आप यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। लॉगिन करना है आपको क्लैप्स के प्लेटफॉर्म पे। उसके बाद ये सारी चीजें करनी है। लॉगिन की लिंक ये, इस पर क्लिक कर देना। फिर उसके बाद आपको जो क्वेस्ट है क्रिएट एंड मैनेज क्लाउड रिसोर्सेज की, उसकी तरफ जाना है और उसमें एनरोल करना है। एनरोल कर लेंगे, एनरोल की बटन होती है, ये सब मैंने आपको पहले बताया बहुत बार, ठीक है। उसके बाद अपने कोई क्लैप्स की प्रोफाइल में माई लर्निंग पे जाना है, व्यू पब्लिक प्रोफाइल पे जाना है, उसको पब्लिक करना है, फिर आपको आपकी लिंक हो जाएगी। ये सब मैंने आपको बहुत बार पहले करके दिखाया है। उसके बाद लिंक को वहां से कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। ना समझ में आए कहाँ जाना है तो इस पर क्लिक करना है, यहीं पर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देना। मैं आपको जल्दी से अच्छा करके भी दिखा देता हूँ। सो यार ये क्लैप्स.com का पेज है, ठीक है। इसमें मैं अपनी प्रोफाइल पर जाऊंगा और उसमें जाने के बाद पब्लिक प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा। यहाँ पे मेरी पब्लिक प्रोफाइल शो हो जाएगी जिसमें सारे बैचेज जो क्वेस्ट आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। ये है मेरी पब्लिक प्रोफाइल। इसको मैं ऐसे यहाँ पे कॉपी करूंगा, इसको यहाँ पे ध्यान से कॉपी करना, ठीक है। और फिर यहाँ पे पेस्ट कर देना और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देना, ठीक है। ये इसको अटैच करने के बाद फिर यहाँ पे आना, वुड यू लाइक टू रिसीव वीकली रिमाइंडर्स फॉर द गूगल क्लाउड स्पीकर सीरीज, इसको यस कर देना। काफी अच्छे रिमाइंडर्स होते हैं, ठीक, काफी तगड़ी चीजें आपको सिखाते हैं। कहाँ से इसके बारे में पता चला तो सोशल मीडिया कुछ भी डाल देना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और ये सारे प्रोग्राम्स हैं। प्लीज लेट अस नो इफ यू हैव प्रीवियसली पार्टिसिपेटेड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स। ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि यूएस में होते हैं, ठीक है। इन सबके ऊपर अगर कंप्लीट वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। गूगल क्लाउड हैकाथॉन्स, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब लीड, गूगल डेवलपर स्टूडेंट क्लब आई एक्नॉलेज कर देना। नेक्स्ट स्टेप्स क्या है? 1 से 3 दिनों में आपके पास मेल आ जाएगा। 1 मंथ का क्लैप्स का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा और जो भी इंफॉर्मेशन डिटेल्स हैं वो आप उनकी वेबसाइट से चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद इसको सबमिट कर देना। यार इसको मैं यस कर देता हूँ और इसको मैं इस पे टिक कर देता हूँ और फिर इसको सबमिट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया। सो यार थैंक यू फॉर एनरोलिंग इन द गूगल क्लाउड रेडी फैसिलिटेटर प्रोग्राम। सो यार मेन चीज ये अपने ईमेल पे जाना, मतलब जो भी ईमेल आपने इसमें डाला उस पे जाना और उसमें स्पैम फोल्डर को भी चेक कर लेना। उसमें ज्यादातर मेल आता है, ठीक है। 24 घंटे बाद मेल आ जाता है। अगर अभी नहीं आया तो 24 घंटे बाद आ जाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज थी। ये अपने तीनों प्रोग्राम थे। बाकी अगर जो भी और आपने सारे प्रोग्राम के बारे में देखा उनके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। और ये वीडियो कैसी लगी ये भी मुझे कमेंट करके बता देना। तो यार आई होप आपको ये फंडा समझ में आएगा। बेसिकली 3 चीजें थी, मैं आपको जल्दी समरी में एक बार फिर से
बता देता हूँ। यार सबसे पहला तरीका था क्विकलैब्स ट्राइविया वाला, उसमें आपको ट्यूसडे और थर्सडे को 8 बजे अप्रॉक्स होता है, 8 बजे रात में, ठीक है, वो स्टोरी डालते हैं, उसमें आपको टॉप 10 लोगों में आना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन का सही आंसर करना होता है। हे ऑल, इट्स आयुष, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो 4 क्विकलैब्स की गुडीज होती हैं जो कि नॉर्मली नहीं मिलती हैं वो कैसे मिलती हैं, ठीक है, क्योंकि यार इन 4 गुडीज में से 2 गुडीज मेरे पास हैं और ये 1 साल पहले से हैं। आप क्विकलैब्स ऐसे इवेंट्स नहीं कराता जिसमें ये गुडीज मिले, ठीक है, बट ये इवेंट्स बहुत ही कम होते हैं, रेयर होते हैं, कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं बट बहुत ही कम होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बेसिकली 2-3 तरीके बताऊंगा जिनसे आप ये 4 गुडीज को ले सकते हैं, ठीक है। इन तरीकों के बारे में मैंने शॉर्ट में आपको एवरीथिंग अबाउट माय स्वैग्स पार्ट 1 में भी बताया था। आज की वीडियो में आपको डिटेल में समझाऊंगा कि ये चारों गुडीज को आप कैसे ले सकते हैं इन 2-3 तरीकों से, ठीक है। सो आई थिंक ये इंट्रो आपको समझ में आ गया होगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें। पहली ये कि इस पर्टिकुलर चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है जिसमें मैं आपको 10 न्यूटन स्कूल की टी शर्ट गिव अवे कर रहा हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उस पर्टिकुलर गिव अवे में पार्ट ले सकते हैं। उसकी लास्ट डेट है 31 मार्च। सो यार ये बात हो गई गिव अवे की। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इस पर्टिकुलर चैनल पे मैंने काफी अच्छी वीडियोस अपलोड करी हैं, बेनिफिट्स फॉर स्टूडेंट्स, गोक्लाउड कैरियर रेडिनेस प्रोग्राम, इंडिविजुअल रोल सर्टिफिकेशन, सारी, मतलब इसको चेक कर लेना, बहुत बेहतरीन वीडियोस हैं इस पर्टिकुलर मंथ में, तो उन्हें जरूर चेक कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की कि यार अगर इस पर्टिकुलर चैनल पे नए होना तो चैनल सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक करना। एंड लास्ट पॉइंट में बात करते हैं ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट के बारे में न्यूटन स्कूल का। इसके बाद मैं आपको प्रोग्राम के बारे में सबको समझाता हूँ, बट इसके बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। 31 मार्च को रात में 9 बजे ये पर्टिकुलर इवेंट होगा। जो हायरिंग पार्टनर्स हैं वो ये सारे हैं। प्राइजेस क्या मिलेंगे? फर्स्ट प्राइज को 1 लाख रुपए, सेकंड प्राइज को 50,000, थर्ड प्राइज को 25,000, ये सब आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें यार अगर आपकी रैंक 3,000 तक आती है तब भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है, ठीक है। जैसे देख सकते हैं 501 से 2,000 की आपकी रैंक आई तो 100 रुपीज का गिफ्ट वाउचर, 500 टॉप कोडर्स में रहे तो 500 का गिफ्ट वाउचर, 2001 से अबव रहे तो 100 रुपीज का गिफ्ट वाउचर 1000 रैंडम लोगों को मिल जाता है, ठीक है। और ये टॉप इंडियन पार्टिसिपेंट्स के लिए अलग से, और अगर आप गर्ल हैं तो उसके लिए और अलग से, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें जो गुडीज मिलती है वो भी काफी तगड़ी होती है। एयरपोर्ट्स, थर्ड जनरेशन, अमेजॉन इको, बोट, एयरडोप्स, ये सारे इसको आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ पिछली बार के जो विनर्स थे उनमें से 2 इंडियंस थे, तो आप भी इस बार ट्राई कर सकते हैं अगर आपकी कोडिंग में दम है तो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इसमें जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, इसमें कोई पैसा आपको नहीं लगता। सेम ये प्रोसीजर है, जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आप न्यूटन स्कूल के पेज पर पहुंचेंगे, फिर अगर आपने अकाउंट बना लिया हो तो आप लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट ना हो न्यूटन स्कूल में तो आप साइन अप कर सकते हैं। और जैसे ही आप साइन अप करेंगे आप सीधे ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट के पेज पर आ जाएंगे, उसमें जाके अपनी डिटेल्स को फिल करना, कॉलेज का ईयर और बाकी सारी चीजें, उसके बाद आप उसमें सबमिट कर देंगे, वैसे ही आप रजिस्टर्ड हो जाएंगे। तो यार ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट बातें थी ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट से रिलेटेड, लिंक डिस्क्रिप्शन में, इसमें जाके एनरोल कर लेना। तो चलो यार मैं आपको बताता हूँ सारे तरीके। सबसे पहला तरीका जो है वो है अपना क्विकलैब्स का इंस्टाग्राम का पेज, ठीक है। ये है क्विकलैब्स का इंस्टाग्राम का पेज, इसे मैं फॉलो करता हूँ, ठीक है। और इसमें ये जो लिंक है इस पे क्लिक करके मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है, ठीक है। अब जो सबसे पहला तरीका होता है ये चारों गुडीज लेने का, वो ये इसमें होता है, ठीक है। कैसे होता है कि क्विकलैब्स अपने इंस्टाग्राम के पेज पर क्विकलैब्स ट्राइविया करवाता है, ठीक है। ट्राइविया क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछते हैं ये, और जो भी सबसे पहले 10 लोग होते हैं जो हर ट्यूसडे और थर्सडे को इनके क्वेश्चन का आंसर करते हैं, सबसे पहले 10 लोग, उनको ये लोग फीचर करते हैं। फीचर कैसे करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे फीचर करते हैं, ठीक है। जैसे ये है आपका ट्राइविया ट्यूसडे हॉल ऑफ फेम और ये है आपका ट्राइविया थर्सडे हॉल ऑफ फेम, ठीक है। तो जिन लोगों ने इस पर्टिकुलर वीक में जो भी क्वेश्चन इन्होंने इंस्टाग्राम की स्टोरी पे डाला था, वो सबसे पहले 10 लोग जिन्होंने रिप्लाई किया, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर दिया, उनके नेम यहाँ पे फीचर होते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात हो गई। और ये चीज बेसिकली होती है हफ्ते में 2 बार, ट्यूसडे और थर्सडे को। इतना समझ गए? तो इससे गुडीज कैसे मिलती है? जब भी ये क्वेश्चन आपसे पूछेंगे तो आपको नोटिफिकेशन को ऑन करना पड़ेगा इनके पोस्ट के लिए, इनके स्टोरी के लिए, क्विकलैब्स पर, मतलब इंस्टाग्राम पर क्विकलैब्स के पेज के लिए, ठीक है। तो फिर जब आप नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इन्होंने स्टोरी डाली है, और जैसे ही स्टोरी डालें आपको उसका सही आंसर करना है। और यही सेम चीज आपको हफ्ते में 4 बार करनी है, ठीक है। कोई भी ट्यूसडे या थर्सडे को पकड़ लो और उसी ट्यूसडे को, हफ्ते में 4 बार ट्यूसडे होंगे तो चारों ट्यूसडे को क्वेश्चन का सही आंसर करो और चारों बार फीचर हो। जो भी लोग चारों बार फीचर होते हैं उनमें से कुछ रैंडम ये लोग निकालते हैं। ये पर्टिकुलर जो पहला वाला तरीका होता है यार, ये होता है आपका लक के बेस पे, ठीक है। इसमें आपकी लक बहुत मैटर करती है। मेन चीज ये है कि आपको लर्निंग मिल रही है, आपको क्वेश्चन के आंसर अगर आप कर रहे हैं तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। जो भी गलत होगा वो भी आप सीखेंगे कि ये चीज क्यों गलत हुई, ये क्वेश्चन आंसर गलत था, ये सब चीज, तो आपकी लर्निंग तो हो रही है। उसके साथ साथ इस पर्टिकुलर चीज में, इस पर्टिकुलर पहले वाले टास्क में आपको गुडीज मिलती है आपके लक के बेसिस पे। कैसे? मानो आपने ट्यूसडे को आंसर किए, चारों ट्यूसडे को आपने आंसर किया,
किया, फिर आप सेलेक्ट हुए। उसके बाद जो 10-15 लोग होते हैं जिन्होंने चारों में आंसर किया, चारों ट्यूसडे को, और फिर जो सेलेक्ट हुए उनमें से रैंडम विनर निकाला जाता है, और फिर जो रैंडम विनर निकलता है उसके पास गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का कूपन पहुंचता है, और उस कूपन की मदद से आप इन चारों चीजों में से कोई भी एक ले सकते हैं, स्लीपर्स या क्लैप्स की टी शर्ट, बॉटल, और चौथी चीज डायरी होती है। तो इन चारों चीजों में से कोई भी आप ले सकते हैं। 2 चीजें मैं ले चुका हूँ, 2 चीजें बची हैं जो मैं आगे चल के लूंगा। सो आई होप आपको ये फर्स्ट तरीका समझ में आ गया होगा। ये इसका मेन लॉजिक होता है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ईमेल एड्रेस डाल के इसको सब्सक्राइब कर लेना। क्यों? कोई भी इवेंट होगा, कोई भी गेम्स होगा, ये आपको उससे मतलब पहले ही बता देंगे उसके बारे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हॉल ऑफ फेम है, कोई भी इवेंट होता है उसके ऊपर ये हॉल ऑफ फेम डालते हैं। जैसे अभी वुमेन्स डे हुआ था तो उसका हॉल ऑफ फेम इन्होंने डाला था, ठीक है। तो क्लैप्स की गेम्स में पार्ट लेके एक ये भी फायदा है यार कि इसका जो भी आपका हॉल ऑफ फेम या जो भी वीडियो डालते हैं उसमें आपको फीचर भी कर लेंगे, ठीक है। जैसे आप इस पर को वीडियो में जाके देखेंगे तो इसमें लिंक्डइन के काफी पोस्ट होंगे जिन लोगों ने बैच को कलेक्ट किया था और फिर लिंक्डइन पर डाला था, तो इसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसी में एक दूसरे तरीके की, हाउ टू प्ले ट्राइविया। ये यहाँ पे लिखा है, जो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया वो सब यहाँ पे लिखा है। इसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिकली स्लाइड्स हैं, ठीक है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब वांट टू अर्न कूल बैचेज एंड विन एक्साइटिंग प्राइजेस, ये दूसरा तरीका होता है, ठीक है। वो 4 गुडीज लेने का। पहला तरीका होता है ट्राइविया में पार्ट ले लो, दूसरा तरीका होता है ये क्लैप्स गेम्स में पार्ट ले लो। ये जो क्लैप्स गेम्स होते हैं ऐसे वाले, जैसे स्पीड रन या कोई भी ऐसे गेम होते हैं जो स्मॉल ड्यूरेशन के लिए आते हैं, इनमें आपको बेसिकली ये 4 गुडीज मिलती हैं। मैं आपको अभी अपनी क्लैप्स की प्रोफाइल में शो भी कर दूंगा, मुझे मिली भी हैं क्योंकि मैंने ये बैचेस को कलेक्ट किया था। तो यार ऐसे जो इवेंट्स होते हैं, ऐसे जो गेम्स होते हैं, इनमें आपको पार्ट लेना जरूरी होता है। ये बेसिकली 1 या 2 दिन के लिए चलते हैं, बट अगर इसमें लीडर बोर्ड में आप टॉप 20 टॉप 30 में आते हैं तो फिर आपको बैचेस मिलते हैं, और जो मैंने आपको गुडीज दिखाई है थंबनेल पे वो आपको मिलती है, ठीक है। तो क्लैप्स गेम क्या होता है? एन ऑनलाइन गेम वेयर यू कैन अर्न पॉइंट्स एंड विन प्राइजेस। सिंपल सा फंडा है, इट्स कंप्लीटली फ्री एंड डज नॉट रिक्वायर अ क्रेडिट कार्ड। ज्यादातर ये फ्राइडे को ये पर्टिकुलर इवेंट होता है, ठीक है। इसके बारे में नोटिफिकेशन कैसे ऑन करनी है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। और जो क्राइटेरिया होता है, जो गेम पॉइंट्स होते हैं, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये पेज मैंने ओपन करके रखा है। सबको ये पता होता है कि क्लैप्स गेम्स में लीडर बोर्ड होता है, बाकी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दूंगा, बट लीडर बोर्ड में पॉइंट्स किस हिसाब से मिलते हैं वो किसी को नहीं पता होता है। तो आप वो चीज यहाँ से पता कर सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप ऐसे गेम्स में पार्ट लेंगे तो आपको जो 4 गुडीज है वो मिलती है। मैं अपनी प्रोफाइल से आपको शो कर देता हूँ। जैसे ये पर्टिकुलर इवेंट है, ये ऐसे ही एक दिन के लिए आया था, उसमें भी गुडीज मिली थी। ये वाला इवेंट थैंक्स गिविंग स्पीड रन, जितने भी स्पीड रन वाले होते हैं उसमें गुडीज 100% मिलती है, ठीक है। मैंने बहुत ऐसे इवेंट्स देखे। ये कॉन्फ्लुएंट ऑन गूगल क्लाउड, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखी है 7 क्लैप्स गेम्स दैट प्रोवाइड यू स्वैग्स एंड गुडीज। तो उसमें मैंने इन सारे इवेंट्स के बारे में बात करी है डिटेल में। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे 15 डे चैलेंज कुबरनेटिस, इससे मुझे क्लैप्स की टी शर्ट मिली थी, ठीक है। इसमें लीडर बोर्ड में आना होता है। मेन कॉन्सेप्ट ये होता है गेम्स का कि गेम्स में क्या होता है कि कुछ दिन होंगे और लीडर बोर्ड होगा, ठीक है। कुछ दिन में कुछ सेट ऑफ लैब्स आपको कंप्लीट करनी होती है, और फिर अगर आप लीडर बोर्ड में टॉप में आते हैं तो फिर आपको वो मतलब जैसे हर एक पर्टिकुलर गेम का अपना अपना शेड्यूल होता है। किसी में आपको टॉप 10 में आना है, किसी में टॉप 20 में आना है गुडीज के लिए। तो अगर आप टॉप 10 में आए मानो तो फिर आपको गुडीज का वाउचर मिलता है जिसको आप क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। किसी में लैब कम होती है, किसी में ज्यादा होती है। बाकी एक लैब को आप 5 बार ही कर सकते हैं। आप जितनी जल्दी लैब को करेंगे उतना ज्यादा आप लीडर बोर्ड में ऊपर आएंगे, मतलब उतने ज्यादा आपके पॉइंट्स इंक्रीज होंगे, उतना ज्यादा आप लीडर बोर्ड में ऊपर आएंगे, ठीक है। तो लैब आपको जल्दी करनी है। एक लैब को आप मैक्सिमम 5 बार ही कर सकते हैं, ठीक है। ये गेम्स के कुछ कंडीशंस होते हैं और ऐसे कुछ गेम्स होते हैं। ये सारे गेम्स जो भी स्पीड रन वाले होते हैं और जितने भी ये 1-2 दिन के ड्यूरेशन के होते हैं, इनमें आपको ये 4 गुडीज मिलती है। तो ये एक दूसरा तरीका था, ठीक है। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं गेम्स के बारे में। कोड आपको कहाँ से मिलते हैं गेम्स के, वो मैं आपको सबसे पहले चैनल पे वीडियो बना के बता देता हूँ। उसके साथ साथ ट्विटर पे, लिंक्डइन पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जो क्लैप्स के पेजेस हैं वहां पर आपको पता चल जाता है, ठीक है। तो उन्हें भी आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप ये मेन इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, हाउ द गेम वर्क्स। ये मैंने आपको बता दिया। यू कैन डू द लैब्स इन द गेम ओनली बिटवीन द गेम्स स्टार्ट एंड डेट। मतलब हर एक पर्टिकुलर गेम 1 या 2 दिन के लिए चलता है। उसी पर्टिकुलर टाइम पे जो लैब्स उसमें गिवन होती है वो आपको करनी होती है, ठीक है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यार जितनी भी लैब्स आप गेम्स के थ्रू कंप्लीट करते हैं उनमें आपको क्लैप्स के मंथली सब्सक्रिप्शन या क्रेडिट्स की जरूरत नहीं पड़ती। वो सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैंने गेम्स के ऊपर काफी वीडियोस बनाई है, उन्हें जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। यू कैन डू द लैब्स इन एनी ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में आप कर सकते हैं। यू कैन टेक ईच लैब मैक्सिमम ऑफ 5 टाइम्स, एक लैब को 5 बार ही कर सकते हैं। यू कैन नॉट पॉज एन इंडिविजुअल लैब, एक लैब को पॉज नहीं कर सकते। ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें इनको आप देख सकते हैं। जॉइन एंड प्ले कैसे करना है, साइन इन करना है क्लैप्स में, अपने कोड को कॉपी करना है, वहां जाके पेस्ट करना है, फिर आप उसमें एनरोल हो जाएंगे। ये सारी सिंपल चीजें। लैब्स को कैसे करना है, लैब्स को करना है इनकॉग्निटो विंडो में। इनकॉग्निटो विंडो आई होप आपको पता होगा, इस पर क्लिक करके इनकॉग्निटो विंडो को आप ओपन कर सकते हैं। इसी में लैब्स को आपको करना होता है, ठीक है। चेंज जो प्लेयर नेम है अवतार, अपना जो प्लेयर नेम है उसको चेंज कर सकते हो, और जो अपनी प्रोफाइल पिक हो उसको भी चेंज कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं, ठीक है। और पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होता है ये मेन इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि ये लोगों को नहीं पता होता कि पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। रिक्वायर्ड स्टेप्स आर काउंटेड विद इन ईच लैब यूजिंग एक्टिविटी ट्रैकिंग, ठीक है। इससे आपके रिक्वायर्ड स्टेप्स सारे काउंट करते हैं कि इतने तो रिक्वायर्ड है, इतने तो मिनिमम है, इतने तो हर आदमी रन ही करेगा। और अगर इतने से कम में या इतने में कर दिया तो इस
इस हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे, ये कुछ होता है, ठीक है। बोनस पॉइंट्स फॉर स्पीड इफ यू फिनिश ऑल रिक्वायर्ड स्टेप्स इन ए लैब बिफोर द टाइमर रन्स आउट। अगर आप बहुत जल्दी कंप्लीट करते हैं लैब, यही मेन चीज मैंने आपसे कही थी कि लीडर बोर्ड में अगर आपको ऊपर आना है तो आपको लैब को बहुत जल्दी कंप्लीट करना पड़ेगा। लैब को जल्दी कंप्लीट करोगे मतलब जो भी रिक्वायर्ड स्टेप्स हैं उनको जल्दी कंप्लीट करोगे, तो अगर उनको जल्दी कंप्लीट करोगे तो आपको पॉइंट ज्यादा मिलेंगे, तो आप लीडर बोर्ड में ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका होगा आपका स्पीड रन, जो मैंने बैचेस कलेक्ट करे वो भी मैंने आपको बता दिया, और जो 7 क्लैप्स गेम्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है जिनसे आपको ये चारों गुडीज मिलती हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, उससे आप जाके देख सकते हैं। ये 2 तरीके हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड तरीके की। थर्ड तरीके के लिए हम लोग अपनी क्लैप्स की प्रोफाइल पर जाएंगे, ठीक है, और अपने अकाउंट पर जाना, माई अकाउंट पे सेटिंग में क्लिक करना। तो जैसे आप माई अकाउंट में सेटिंग पे क्लिक करेंगे, ये जो अवतार की बात हो रही थी, ये प्लेयर का अवतार है, मतलब ये मेरी फोटो है, ठीक है, और ये प्लेयर का नेम है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि थर्ड तरीका ये है कि अगर आपको ऐसे गेम्स के बारे में पता करना हो, ऐसे जो भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं क्लैप्स के, उनके बारे में पता करना हो, ये गुडीज लेनी हो, तो आपको इन दोनों चीजों के लिए क्लिक करना पड़ेगा और इसको अपडेट सेटिंग करना पड़ेगा। तो अपने क्लैप्स की प्रोफाइल में जाके चेक कर लेना कि इन दोनों में टिक है कि नहीं, अगर टिक है तो इसमें मतलब अपडेटेड है कि नहीं। अपडेटेड हो यार, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसी से आपके पास सबसे पहले मेल आ जाता है हर एक इंपॉर्टेंट चीज का। मेरे पास लर्न टू अर्न या कोई ट्विटर का पोस्ट भी होता है या कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है, उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन या मेल आ जाता है इस पे क्लिक करने पर ही, ठीक है। तो इसको यार क्लिक करके रखना, ठीक है। और जो मैं बात कर रहा था सब्सक्रिप्शन और क्रेडिट्स की, यहाँ पे शो होता है, ठीक है। जैसे इस पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास कोई क्लैप्स का मंथली सब्सक्रिप्शन नहीं है, ठीक है, बट मेरे पास 45 क्रेडिट्स हैं, और मैंने पहले एक वीडियो बना के आपको बताया था कि आप क्रेडिट्स दूसरे लोगों को दे भी सकते हैं ग्रुप बना के, ठीक है। अगर आपने ना देखा हो तो आप देख सकते हैं। जैसे मानो मेरे पास 45 क्रेडिट्स है और मैं किसी को देना चाहता हूँ, तो मैं ग्रुप बना के उनको भेज सकता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे भेज भी सकते हैं, और ये पूरा स्टेटस दिखा देता है कब क्या लिए थे आपने क्रेडिट्स, और क्रेडिट्स की मदद से ही आप लैब करते हैं। बाकी आप क्लैप्स के जब गेम्स में लैब्स करते हैं तो आपको क्रेडिट्स की जरूरत नहीं पड़ती, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कोई भी लैब को कर सकते हैं, ठीक है। सो यार आई होप आपको ये फंडा समझ में आया होगा। बेसिकली 3 चीजें थी, मैं आपको जल्दी समरी में एक बार फिर से बता देता हूँ। सो यार सबसे पहला तरीका था क्लैप्स ट्राइविया वाला, उसमें आपको ट्यूसडे और थर्सडे को 8 बजे अप्रॉक्स होता है, 8 बजे रात में, ठीक है, वो स्टोरी डालते हैं, उसमें आपको टॉप 10 लोगों में आना होता है, सबसे पहले क्वेश्चन का सही आंसर करना होता है। और ये सेम चीज आपको पूरे महीने में चारों ट्यूसडे या चारों थर्सडे को जिस दिन भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लकी हुए तो आपके पास वाउचर मिलता है। एक तरीका ये था जिससे मुझे गुडीज मिली थी, ये चारों में से एक मिली थी, शायद बॉटल मैंने ली थी, ठीक है। और जो दूसरा था टी शर्ट के लिए, उसके लिए मैंने गेम्स किया था। और दूसरा तरीका भी यही है कि स्पीड रन के जो गेम्स होते हैं इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। कब होते हैं ये सब आपको बदल जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मैं ही आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो दूसरा तरीका था आप स्पीड रन गेम्स में पार्ट ले सकते हैं, और जो इतने इवेंट्स होते हैं क्लैप्स के उसमें पार्ट ले सकते हैं, उनसे आपको ये सारी गुडीज मिल सकती हैं। और तीसरा तरीका ये था कि क्लैप्स की प्रोफाइल में सेटिंग में जहां मैंने आपको बताया उन दोनों ऑप्शंस को चेक इन करके रख सकते हो, जिससे आपको कोई भी इवेंट हो तो क्लैप्स पहले ही मेल भेज के बता देगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो में आपको सेकंड ट्रैक के 5th क्वेस्ट की लास्ट लैब का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। इस पर्टिकुलर क्वेस्ट की सारी लैब्स का सॉल्यूशन मेरे चैनल पर है, बस एक ही लास्ट लैब का सॉल्यूशन नहीं है। आज मैं इसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करूंगा। सो यार वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला ये कि सारे चैनल लैब्स को मैंने अपडेट कर दिया है, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सॉल्यूशन डॉक की लिंक है, जिसमें 90 से 95% सॉल्यूशन सारे मैंने अपडेट कर दिए, बस कुछ बचे हैं, वही मैं 30th में से पहले अपडेट कर दूंगा, तो उसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए अब शुरू कर। तो यार ये लैब है अपनी, और इसमें 5 टास्क हैं, ठीक है। तो स्टार्ट लैब करते हैं, और इसमें क्लाउड सेल को एक्टिवेट करना है। तो पासवर्ड कॉपी करते हैं, ओपन गूगल कंसोल करते हैं, एंटर करते हैं, पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेना। अब सबसे पहले हम लोग को एक रिपोजिटरी क्लोन करना है और सीडी करना है एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में। उसके बाद अपना फर्स्ट टास्क ये डिप्लॉइंग द एंड पॉइंट्स कॉन्फ़िगरेशन। तो यार पहले इसको एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना, फिर क्लाउड सेल को एक्टिवेट करना। तो यार दोनों स्टार्टिंग कमांड्स को रन करते हैं। जब क्लाउड सेल को एक्टिवेट करते हैं, जी क्लाउड ऑथ लिस्ट इसको ऑथराइज कर देना, एंड सेकेंडली जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट, इससे आपको आपकी प्रोजेक्ट आईडी शो हो जाएगी। देन इस पर्टिकुलर कमांड कॉपी करते हैं, रिपोजिटरी को क्लोन करने के लिए पेस्ट करते हैं, रन करते हैं, देन सीडी करते हैं इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। उसके बाद उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में एक और डायरेक्टरी में सीडी करना है जिसका नाम है स्क्रिप्ट। तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। अब जो स्क्रिप्ट है उसको रन करेंगे, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना, ये डिप्लॉय होने लगेगा, इसका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। और जब ये कमांड रन हो जाएगा तो ऐसा कुछ आपको आउटपुट शो होगा। सो यार ये कमांड हम लोग रन हो चुका है और सेम वही आउटपुट आया है जैसा कि इन्होंने बताया था ये वाला। तो उन्होंने डिप्लॉय कर दिया एंड पॉइंट्स कॉन्फ़िगरेशन को। आप डिप्लॉय करेंगे एपीआई बैकएंड को, ठीक है। तो उसके लिए इस पर्टिकुलर कमांड कॉपी करेंगे, उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी में है हम लोग, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब इसमें 2-3 चीजें इन्होंने बताई है, ठीक है। पहले ये क्रिएट होगा ऐप इंजन का एप्लीकेशन, तो इसमें अगर आपका एरर आए, ठीक है, तो आपको फिर से इसी पर्टिकुलर कमांड को रन करना है, पहली चीज ये। और थोड़ी देर बाद जब ये कमांड रन होगा तो आपको ये पर्टिकुलर आउटपुट देखने को मिलेगा, और उसके थोड़ी देर बाद यही पर्टिकुलर कमांड आपका जी क्लाउड ऐप डिप्लॉय कमांड को अपने आप रन करेगा। उसके बाद ये आउटपुट शो होगा, और फिर एट द वेरी एंड ये पर्टिकुलर आउटपुट शो होगा। ये पूरी चीजें जो आपको इस पर्टिकुलर टास्क में करनी है। अभी ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट हो रहा है। सो यार इस पर्टिकुलर कमांड को रन होने में 5 से 10 मिनट लगेंगे, और अभी इसका आउटपुट इस पर्टिकुलर स्टेज पर है। सो यार हम लोग की एपीआई बैकएंड डिप्लॉय हो चुका है, उसका ये आउटपुट जनरेट हुआ है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, सेंडिंग
रिक्वेस्ट टू द एपीआई, उसके लिए इस पर कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। और अब इस सेकंड वाले कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे और इसमें यार कुछ ऐसा आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, जो भी उसके अंदर का कोड है वो आपको शो कर देगा। और अब टेस्ट करने के लिए इस कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे और इसमें यार ये पर्टिकुलर आउटपुट निकलेगा, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। ठीक है, अब ट्रैक करेंगे एपीआई को एक्टिविटी को ट्रैफिक देखने के लिए, तो इस पर्टिकुलर कमांड कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे और ये पर्टिकुलर कमांड का आउटपुट आता रहेगा, चलता रहेगा 5 मिनट तक। अगर इसको रोकना हो तो कंट्रोल सी करके रोक सकते हो। ठीक है, और ऐसे ही आउटपुट जनरेट होगा, 25 रिक्वेस्ट, 50 रिक्वेस्ट, 75 रिक्वेस्ट, 100 रिक्वेस्ट, ऐसे करके चलता रहेगा। ठीक है, तो कंट्रोल सी करके रोक सकते हो। अब ऐड ए कोटा टू द एपीआई, उसके लिए इस कमांड पहले कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे। अब जो अपना ऐप है उसको रीडिप्लॉय करेंगे, उसके लिए इस कमांड कॉपी करेंगे, ये सेम वही कमांड है जो पहले रन किया था हम लोगों ने, और पिछले वाले कमांड का ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट होगा। सो यार ये वाला कमांड रन हो चुका है। अब जो कॉपी किया था उसको पेस्ट करेंगे, रन करेंगे, अब डिप्लॉय होगा अपना एप्लीकेशन। और आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में इसमें एरर आया, बट इसको इग्नोर करना है, इसकी टेंशन मत लेना। ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट होगा। सो यार इस पर कमांड को रन होने में 5 से 10 मिनट लगेंगे। सो यार ये कमांड रन हो चुका है और इसका ये आउटपुट जनरेट हुआ है। अब हम लोग क्या करना है, नेविगेशन मेनू में जाना है, एपीआई एंड सर्विसेज में जाके क्रेडेंशियल्स में एक एपीआई की को जनरेट करना है। ठीक है, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। तो यहाँ एपीआई एंड सर्विसेज में क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद क्रिएट क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करेंगे, एपीआई की पर जाएंगे, आपकी एपीआई की जनरेट हो जाएगी और इसको कॉपी कर लेना और इसको क्लोज कर देना। ठीक है, और यहाँ कॉपी करके साइड में रख लेना। उसके बाद आपको इसका एनवायरनमेंट वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, तो इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, स्पेस देना, वापस आना, योर एपीआई की को रिमूव करना और फिर यहाँ से अपनी एपीआई की को कॉपी करना, पेस्ट करना, एंटर करना। ये काम हो गया। ठीक है, अब जो एपीआई की है उसको एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, उसके लिए इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, एंटर करना। उसके बाद ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट होगा। ठीक है, और अब जो उसकी कोटा लिमिट हम लोगों ने पहले सेट करी थी एपीआई की, उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, उससे ज्यादा उसको ट्रैफिक सेंड करेंगे, जिससे चेक करेंगे कि कोटा सेट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए इस कमांड कॉपी करना और पिछले वाले कमांड का ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट हुआ है। ठीक है, पेस्ट करेंगे, रन करेंगे और जब 5-10 सेकंड के लिए रन हो जाए तो कंट्रोल सी करके रोक देना। ये सेम वही वाला कमांड है जो रन होता ही रहेगा। ठीक है, सो यार 5 से 10 सेकंड हो गए, अब कंट्रोल सी करके इसको रोक देता हूँ। अब एक और रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एपीआई को, इस कमांड कॉपी करना, पेस्ट करना, रन करना और इसका ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट होगा, ऐसे ही कुछ सेम। ठीक है, तो हम लोग की लैब कंप्लीट हो गई, कांग्रेचुलेशंस। और आप यहाँ चेक कर सकते हैं 90 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके हैं। लास्ट वाला जो है ये अभी चेक नहीं हो रहा है, इसको चेक में प्रोग्रेस करा लेते हैं और इसके भी 20 पॉइंट्स हम लोग को मिल चुके हैं। तो यार हम लोग की लैब कंप्लीट हो गई है, लैब को एंड करते हैं। सो यार ये इस पर्टिकुलर लैब का सोल्यूशन था, कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।